अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 2 यंग एक्टर्स के साथ हूँ। ये एक्टर्स तो हैं लेकिन ये सिंगर्स भी हैं और वैसे तो मैंने बहुत टाइम से देख रही हूँ, थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इनकी ईद उल अज़हा पे मूवी आ रही है जिसका नाम है नाबालिग अफ़राद एंड इट्स अ नबील कुरैशी एंड फ़िज़ा अली मिर्ज़ा मूवी। अभी टीज़र आया है, लुक्स इंटरेस्टिंग एंड दिस कॉम्बो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस इंटरव्यू टुडे। आशिर वजाहत और समर जाफरी, थैंक यू आप लोग आए। Thank you सुबह so सुबह much. आ Thank गए, you. मैचिंग कपड़े पहन के आ बिल्कुल, गए। ये देखें। प्लान किया पहले से कि हम मैच करेंगे? नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी लोग नहीं। ने ये इतना हम टाइम साथ गुजारे ना, अब दिमाग मिलना शुरू हो गए हमारे। अच्छा, ये अच्छी बात है कि ये बुरी बात भी नहीं हो बहुत बुरी अच्छी बात बात भी है। हम कभी कभी सेम सेट पे पहुंच जाते हैं। अरे ये तो मुझे ऑफर हुआ था, तुम्हें मतलब लड़ाई हो जाती है हमें। अच्छा, अब पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं, इनके कानों की एक्सेसरी भी मैचिंग है। बिल्कुल ये मिलके आप लोगों ने कान नहीं, ये छिदवाए। हम ना ये- कल साथ थे मॉल में, तो मैंने इसको बोला कि मेरा रिचुअल है कि हम जब कभी डॉल्मेन जाते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ मैं गया हूँ जिनकी मैं पियर्सिंग करवा देता हूँ हाँ। कि करवा लो। वो जो कियोस्क है बीच में। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने समर को बोला, मैंने कहा यार तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, और मैंने कन्विंस किया इसको। कल की बात है ये, तो ये कल ही हुआ है। अच्छा, मैं कोशिश की कि मैं ना हूँ कन्विंस, और लेकिन मैं हूँ बड़ी बड़ा हिम्मत हमने की कि हम लोग निकल जाएं। पहले मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त भी साथ था, तो हमने उसकी कराई पहले। मैंने कहा पहले तुम कराओ, देखो तुम्हें दर्द होता है नहीं होता। जब मैंने देखा उसको दर्द नहीं होता तो मैंने भी करा नहीं, लिया। लेकिन बहुत अच्छी लग रही है इस पे, ये कोई ऐसे अच्छी नहीं लग रही, मेरी अम्मी मेरे पीछे पड़ गई है। तो यार देखो राशि तुम्हारी उतारो, या तुम्हारी उतारो अम्मी है या उसको। मैं हूँ, चूज कर लो। दोस्त या माँ, चूज करें। नहीं, मैंने भी कहा कि नहीं अच्छी लग रही है अम्मा, अब ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब दर्द अच्छा। बर्दाश्त किया तो थोड़ा टाइम तो रखूंगा। थोड़ी दर्द दर्द हुआ? आप भी बर्दाश्त करें। आप भी बर्दाश्त करें। हाँ, वैसे अच्छा तो लग रहा है, मैचिंग भी है। तकलीफ हुई? नहीं, बाद में ज्यादा हुई, सोते वक्त थोड़ी सी हो रही थी। चुप रहा था मुझे, अब मैंने पता कहा चला लड़कियां कैसी कैसी तकलीफों से गुजरती हैं। वाकई मैं ये तो मुझे पहले से ही पता थी बात, पहले से कैसे पता थी कि आपको? लड़कियां बहुत तकलीफों से गुजरती हैं। आपका लड़कियों में एक्सपीरियंस है? मेरा नहीं, इतना नहीं है। हाँ है। मैंने कहा क्या जस्टिफिकेशन दूं, बस मान जाए। हाँ, सही है। ये बड़ा है। ये तो नाबालिग अफराद के सवालों से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपने बिल्कुल। एक बात ये छेड़ बालिग दी। सवाल हो गया ना। हाँ, नाबालिग हम सिर्फ नाबालिग मूवी में ही मूवी है। में ही है। हाँ, वैसे तो आप दोनों यू आर अबव 18 ऑफ कोर्स, या अर्ली 20s। अर्ली 20s एंड आशिर यू टू। या पढ़ाई हो गई दोनों की? पढ़ाई चल रही है दोनों पढ़ाई की मेरी साथ हो गई। साथ। हो गई। तुम्हारी हो मेरी गई? हो गई। हाँ मेरी, आपको पता है मेरी हो गई यार। हाँ मेरी मेरी शुरू हो हो गई। रही है। आपके व्हाट आर यू स्टडीइंग? I will start studying communication design. अब अच्छा। यूनिवर्सिटी का तो नाम नहीं लिख सकता। हाँ ना। अच्छा, हाँ तो ना करें। but हाँ। I just got done with my A-levels, so I'll अच्छा, start my यही university पाकिस्तान में ही next year. पढ़ेंगे? Yes, yes, yes. अच्छा, यानी काम साथ साथ चलता रहेगा होपफुली। काम हो सकता है ब्रेक लूँ काम से नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यूनिवर्सिटी और काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने किया है? मैंने किया है, बट आई थिंक मेरे करने में बहुत बड़ा हाथ यूनिवर्सिटी का था कि वो कोऑपरेटिव थे मेरे साथ, कि कहीं मेरी अटेंडेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, तो दे हेल्प मी आउट। प्लस मेरी डिग्री थी फिल्म एंड डिजिटल आर्ट, तो फिल्म एंड डिजिटल आर्ट में हमारी मोस्टली कोर्स वर्क था और असाइनमेंट्स वर शॉर्ट फिल्म्स एंड स्टफ लाइक दैट विच आर अराउंड मेरे बॉल पार्क में ही हैं। तो वो इट वाजंट रियली लाइक, इट डिडंट फील लाइक वर्क टू मी, बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स बनाना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना वो हमें बड़ा नेचुरली आता है। हाँ, वो तो आपको मतलब घर में भी यू गॉट एन एक्सपर्ट बिल्कुल हेल्पिंग यू आउट, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो उस हिसाब से इट वाज इजी। प्लस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाजंट रियली एक्टिंग एक्टिवली। आई वाज नहीं, मैंने की है एक्टिंग, बट देन स्पेल्स आते थे ना? स्पेल्स आते थे, और पिछले साल मोस्टली आई वाज डूइंग म्यूजिक। तो म्यूजिक आप थोड़ा सा अपने टाइम पे कर सकते हो, एक शो आ गया उसके लिए ट्रैवल करना है या वो हो गया। तो आई थिंक विद समर, बिकॉज ही इज फुल टाइम एक्टिंग, ही इज डूइंग टीवी एज वेल, वो स्केड्यूल बहुत टफ होता है। जैसे हमने फिल्म की है, उसमें एक स्केड्यूल था, वो अब वो कर लिया, अब मैं फ्री हूँ कुछ टाइम। तो ड्रामों में आई थिंक वो स्केड्यूल ज़्यादा टफ होता है, तो जो लोग टीवी कर रहे हैं उनके साथ मैनेज करना मुश्किल है, वरना म्यूजिक वगैरह के साथ मैनेज हो जाता है। सेकेंडली जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो भी थोड़ी सी टफ है। अच्छा, तो आशिर वाली नहीं है? नहीं, इसकी वाली कंपैरेटिवली इतनी नहीं थी, हाँ क्योंकि ऐसे जो हमारा कोर्स पे भी है ना, आई कोर्स पे भी थिंक। है, हाँ, कोर्स पे हाँ। भी है, और यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसके कुछ रूल्स भी ऐसे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इसके पास अच्छा। इसके अच्छी चीज़ ये थी कि इसके टीचर्स भी इसके हाँ, साथ cooperative थे, बिल्कुल। जो प्रिंसिपल थे वो कोऑपरेटिव एज वेल।
मेरे मामलात में उन्होंने कहा था कि भाई आप एक्टिंग छोड़ के आए मैंने कहा अच्छा ठीक है छोड़ देंगे। लेकिन 4 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, मुश्किल है। मुश्किल है बट ऑफ कोर्स बीच बीच में मैनेज कर सकते हैं। जैसे छुट्टियां आ गई तो उसमें कोई प्रोजेक्ट कर लिया आपने। अब मैंने इस साल एक आधा कर लिए हैं तो आई थिंक कि एक आधा साल तो लोग मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मैं ना करूं प्रोजेक्ट कोई। समर मुझे नहीं पता लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते या आप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा- एक बार एक काम चल जाता है ना Exactly. उसको, और जब काम आ रहा होता है और अच्छा काम आ रहा होता है तो नहीं फिर बट आई थिंक मैं उस तरह से सब्र कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर आई गॉट डन विद मायरी हाँ। तो आई वाज होम फॉर अबाउट 6-7 मंथ्स। मैंने उसके बाद अच्छा। कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था बट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट वन। काम आ रहा था काम आ रहा लेकिन था बट मैं जस्ट बिकॉज कि मैंने जंप करना है किसी प्रोजेक्ट पे मैं नहीं करना चाहता। आई वाज वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट एंड आई थिंक नाबालिग ऑफ कोर्स ये एक प्रोजेक्ट था जिसका मैं इंतजार कर रहा था तो वर्थ टू वेट आई कैन से। तो अगर इंतजार करते हैं तो चीज़ अच्छी आ भी जाती है। हाँ। वैसे नाबालिग अफराद वाकई टीज़र तो बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेलर आना है शायद, जब तक ये इंटरव्यू एयर हो तो ट्रेलर भी मैं Yeah. देख चुकी हूँ। लेकिन एकदम से आई, मतलब मुझे तो नहीं पता था ईद उल अज़हा पे ये मूवी आ रही है, मुझे कुछ देर पहले ही पता चला। फिर एक बात छिड़ी कि नहीं ये शायद OTT मूवी है, फिर पता चला नहीं ये सिनेमास पे आ रही है। ये एकदम से क्यों आई, क्या अभी ये कंफर्म नहीं था कि आएगी नहीं आएगी? ये सरप्राइजेस हर इंसान को अच्छे लगते हैं। हाँ, यही मुझे आपके डायरेक्टर नबील कुरैशी के सरप्राइज मलिहा। आई थिंक जितना एक कन्वेंशनल मूवी जितना पहले शुरू करती है काम करना, जितना उस पर पहले शुरू होता है, इस पे रिलेटिवली थोड़ा हमने रिसेंटली काम शुरू किया है। तो आई थिंक नबील एंड फिज़ा की पुरानी मूवीज़ भी दे डोंट अनाउंस इट बहुत पहले। हाँ। वो नहीं, थोड़ा नहीं, ईद सा उल अज़हा की डेट हमें पता होती है कि नबील की आई थिंक मूवी ये आ वाली रही है। तो बहुत लेट रिलेटिवली अनाउंस हुई है। बट आई थिंक दे मे बी वांटेड द प्रॉपर मटेरियल इन देयर हैंड्स बिफोर दे अनाउंस। अक्सर ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक टाइटल पोस्टर अनाउंस कर देते हो, फिर उसके 1 महीने बाद ट्रेलर आता है, वो होता है। आई थिंक इनके पास जब सारा मटेरियल जमा हो रहा था तब ये वो करना चाहते थे। दूसरी चीज़ हम ये कि हम शूटिंग पे रिलेटिवली थोड़ा सा लेट गए हैं। वो नबील एंड फिज़ा आई थिंक डिसाइडेड कि आई थिंक शायद उनको दे वर स्टिल डिसाइडिंग इसको मूवी करना है क्या करना है। बट ये है कि आई थिंक वो यही था कि वो चाह रहे थे कि एक बार सारा मटेरियल सारा सब चीज़ें अपने हाथ में आ जाएं, उसके बाद ही अनाउंस करें, फिल्म रेडी हो जाए, यानी फिल्म edit रेडी हो जाए सब हो बेसिकली। जाए। यस And I think this has worked in their favor as well. A lot of people like you, me are excited for it. Of course, Yeah. क्योंकि I'm a part of this project, I'm excited as well. But people around are excited as well कि यार ये क्या चीज़ है जो एकदम से एक आ गई है। नहीं नहीं, मुझे एकदम से नहीं है, मुझे टीजर अच्छा लगा। बुरा टीजर होता मैं फिर भी एक्साइटेड ना होती, एकदम से आती है देर से भाई आती है। टीजर भी एक नाम भी है, देखिए नामालूम अफराद एक रिकॉल है। आप नामालूम अफराद के जो मेकर्स एक ब्रांड है, उससे आप कनेक्ट करते वो हैं। आप कनेक्ट करते हैं तो आपको एकदम से होता है यार ये क्या चीज़ आई और पता है जब नबील फिज़ा जैसे मेकर्स हो ना जिन्होंने इतनी कमाल मूवीज बनाई हो और उनकी आई थिंक 6th या 7th मूवी है, तो देन यू जस्ट रियली ट्रस्ट देम। बात यू नो यही है। कि अगर अच्छी है। टीजर 8 दिन पहले भी आ रहा है ना, या आप प्रमोशंस लेट भी शुरू कर रहे हो, तो जस्ट हैव फेथ इन द प्रोडक्ट, व्हिच इज व्हाट वी डिड एज आर्टिस्ट एज वेल। कि यार जब इन्होंने मेरी मैं उस दिन हम बात कर रहे थे, मेरी अभी तक की फेवरेट पाकिस्तानी मूवी एक्टर इन लॉ है, हैंड्स डाउन। और समर आपकी? अच्छा मुझे लोड वेडिंग बहुत अच्छी लगती थी और एंड दिस इज कोइंसिडेंटली दोनों नबील एंड फिज़ा की है। एग्जैक्टली तो देन यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू जस्ट ट्रस्ट द मेकर्स कि यार वो लेट अनाउंस करें जो भी करें, यू विल बी पार्ट ऑफ अ गुड प्रोडक्ट। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव वॉच्ड लोड वेडिंग और नॉट, तो यू गाइस हैव राइट। तो जो मेरा कैरेक्टर है इसमें, तो मैंने जिसमें जो है वो फाद भाई जो प्ले करे थे, तो मैंने उसके थोड़े से टचेस रखे हैं। मैंने वो देखी थी मूवी, क्योंकि हम थोड़े से मासूम दिखाए हैं मूवी में, तो मासूम उसमें थे फाद भाई एंड ही वाज प्लेइंग दैट थोड़ा सा मिस्कीन और थोड़े से चाइल्डिश, थोड़ा सा मासूम सा बच्चा दिखाया था उनको। तो मैंने वो चीज़ थोड़ी सी पकड़ी उनसे, बिकॉज आई वांटेड कि इस तरह की कोई चीज़ हो हम में कि लगे कि हम मासूम हैं। तो आई काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम हिम उस तरह से, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट ऑन सेट। यस, लोड वेडिंग बहुत अच्छी फिल्म थी। नबील और फिज़ा की वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड मूवीज, बड़ी अच्छी बनी हुई थी। बहुत अच्छी बनी हुई And, थी। और अभी तो OTT पे भी है वो, हाँ, तो हमने तो सब्सक्राइब किया उस OTT को, तो हम लोग तो देखते रहते हैं। वहाँ पे और भी मूवीज हैं इन लोगों की। अभी तो ना मालूम YouTube पे भी आ गई है, तो वो भी मैं उस दिन थोड़े दिन पहले देख रहा था। अच्छा, तो यार सिर्फ नबील और फिज़ा की फिल्में देख रहे हैं आजकल। हाँ यार क्या वैसे आई स्वेयर चूंकि हम हैं इस चीज़ का पार्ट ना, तो वो एक्साइटमेंट भी होती है और आपको काम देखने का भी होता है उन्होंने कैसे किया।
तो जब मूवी हमने साइन भी की थी तो मैं उस टाइम पे भी नामालूम देख रहा था, लोड वेडिंग भी देखी मैंने, एक्टर इन लॉ नहीं देखी थी, कायदे आज़म जिंदाबाद देखी थी मैंने। तो वो सारी मूवी जान बुझ के ना, कि एक्साइटमेंट थी कि यार इन लोगों के साथ काम करें, देखें तो सही काम इस तरह से हो रहा है। कभी कभी होता है कि नबील की मूवी में फहद मुस्तफ़ा ना हो। ये अभी आपने सारे नाम लिए, फहद मुस्तफ़ा कॉमन फैक्टर है इन सब मूवीज में। अच्छा, प्रमोशन भी लेट शुरू हुई एंड इसका मतलब है कि अब ईद उल अज़हा तक आप लोग प्रमोशंस में भाग रहे होंगे। बिल्कुल सुबह 7 बजे उठेंगे, तैयार होंगे बिल्कुल और निकल आई जाएंगे। थिंक प्रमोशंस बड़ा फन पार्ट होती हैं अच्छा। फिल्म का। फन पार्ट होता है। हाँ, आई थिंक मजा आता है ना। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं, पहली अच्छा लग movie रहा है है ना आपसे बात करके। सुबह सुबह अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। बुरा फील करा दिया नहीं पहली बुरा फिल्म में। नहीं, मैंने कहा अच्छी बात है इस वक्त आप और इन्होंने नहीं, तो ऐसे मैं- जाहिर करा ना मेरा कि ये- सीनियर है मेरे, तो मैं इज्जत में आ जाऊं इनकी। अच्छा ये पहली फिल्म है मेरी, तो 6वीं 7वीं ब्रो, क्या हो गया प्रमोशन? 6 7 कौन 7 करता तो है? टोटल नहीं बनी पाकिस्तान। नहीं तो इंटरव्यूज में मजा आता है क्या, ये सोच के सो सी यंग अगर आप जैसी इंटरव्यूअर हो तो बहुत मजा आता अच्छा है। प्लीज मत अल्लाह की करना, सीरियस बात मत है, करना मारे। मैं सीरियस बात अब कर आप रहा हूँ। reviews इंटरव्यूअर अच्छे अच्छा लिखने हो, movie के। इंटरव्यूअर अच्छा हो तो मजा आता है। नहीं लाइक लिटरली ये नहीं सोचते पहले। मैं सोचती हूँ कि कितना मुश्किल है कि एंड स्पेशली आप लोग तो यंग हो तो यू नो वो और होता है कि कोई कुछ भी टेढ़ा सवाल ना पूछ ले। थोड़े सीनियर एक्टर्स होते हैं तो शायद कभी कभी इंटरव्यूअर्स भी ध्यान करते हैं, सामने यंग बच्चे हों तो आप ऐसे इजी हो जाते हैं। डू यू गाइस प्लान कि नहीं ये जवाब दूंगा, ऐसे करूंगा, ये सवाल आएगा तो ये आई जवाब तो दूंगा? डोंट, मुझसे तो इतने टेढ़े सवाल पूछे गए हैं हाँ, कि मैंने भी बड़े पूछे। हाँ आप बिल्कुल, आपने भी फंसाया है मुझे बहुत। तो मैं तो ये है कि अब सारे टेढ़े सवालों के जवाब है मेरे पास। हाँ। समझ, आप बताएं, आप सोचते हैं कि ये सवाल आ गया तो यूं ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे करूंगा, या ये इस सवाल का मैं ये जवाब दूंगा, ये बताऊंगा? अच्छा, मैंने एक आध दफा ना शुरू में ये चीज़ की थी कि मैं सोच ही गया था कि अगर इस तरह का सवाल पूछा तो मैं किस तरह जवाब दूंगा उसका। तो मुझे चीज़ रियलाइज हुई कि जितना सोच के जाता है उतना फंस जाता है। अच्छा तो अच्छा बजाय इसके कि बंदा सोच के जाए, जो है सवाल को उस हिसाब से देते हैं। आई थिंक बनावटी नहीं होना चाहिए जो है। आ रही कभी चीज़ फंसे? जहन में नहीं फंसा नहीं, हाँ फंसा नहीं, लेकिन जहन में आपको होता है ना कि ओ शिट, अगर मैंने ये ना कह दूं, मैं वो ना कह दूं, आप फंस जाते हैं, आप थोड़े से स्टबल हो जाते हैं। बट यस, अच्छा चल। मुझे लग रहा है आप सोच रही हैं कैसे फंसा हूं हाँ। इसको मैं नहीं सवालों मैं ये में नहीं आके। सोची, मैं एक्चुअली नाबालिग अफराद की स्टोरी का साथ साथ पूछी हूँ क्योंकि उसूलन मुझे मूवी की काफ़ी बात करनी चाहिए रादर देन आप लोगों की जर्नीज की विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे पता चला कि नाबालिग अफराद में कुछ की चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें बुलिंग की बात हुई है। इसमें एक दो लड़के एडल्ट फिल्म देख रहे हैं जिसकी वजह से वो किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो सरप्राइज है, हमें नहीं पता। तो बुलिंग, पेयर प्रेशर, प्यूबर्टी, सोशल प्रेशर, कॉलेज लाइफ, ये मुझे आपके पीआर ने कुछ वर्ड्स बताए कि तो आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में बुलिंग कभी एक्सपीरियंस की, पेयर प्रेशर एक्सपीरियंस किया, ये बताएं। आई थिंक फॉर मी, मतलब बुलिंग एज सच नहीं की, क्योंकि मैं बड़ा फ्रेंडली किड ही था स्कूल में भी और मैं दोस्तियाँ कर लेता था सबसे। तो बुलिंग नहीं मैंने की, प्लस मैं हेड बॉय भी था अपने स्कूल का। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा उस पे था। लेकिन पीयर प्रेशर ऑफ कोर्स, वो तो पीयर प्रेशर तो आप फेस करते ही हो। मतलब मुझे एक्चुअली पता है नाबालिग करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया और मेरे लिए एक बड़ा नॉस्टैल्जिक भी था कि वो सारा जो स्कूल टाइम जो क्योंकि यू नो उस पर आपको अपना स्कूल टाइम वैसे भी कुछ टाइम बाद थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, लेकिन जब आप एक्टिंग और म्यूज़िक वगैरह में लग जाओ, विच इज़ अ वर्ल्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो एन ऑर्डिनरी चाइल्ड्स लाइफ। तो यू रियली यू नो ब्लॉक आउट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं अपने स्कूल के दोस्तों से कभी कभी कंप्लेन करता हूँ कि यार मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है स्कूल लाइफ में, स्कूल ट्रिप्स पे गया हूँ अपने दोस्तों के साथ, एंड देन सडनली लाइफ बिकेम सो डिफरेंट कि वो थोड़ा सा फेड आउट हो गया है वो पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो डूइंग नाबालिग, you know, it brought back so many memories of me being in school and you know that peer pressure and that bunking classes and everything. So yeah, I think every child in school, you know, experiences peer pressure and everything. But in nabalig, it's been shown in a very satire, funny kind of a way. It's not like, you know, this movie of course, you know, in its own way has a message and everything, but it's not preachy. It's a fun entertaining. watch. It's an entertaining movie. हाँ. I have done projects जो message oriented भी होते हैं, serious भी होते हैं. This is actually one of those movies that you go out to watch and you just laugh for 1.5 hours. देख लिया आप लोगों ने? हमने देख ली? फिल्म
नहीं हमने अभी नहीं ये देखा। ऐसे ही फिर मुझे बता रहे हैं। नहीं क्योंकि आप बोलिए हम देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक हाँ। चीज हमेशा, मैं भी रिसेंटली जितने लोगों से मिला ना, मैंने ये सबको एक चीज कही कि एक राइटर की जीत तब है जब अगर आप अपने आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट दें और वो स्क्रिप्ट पढ़ के हंसना शुरू हो जाए, ऐसे ही है। तो वो अच्छा। बहुत बहुत बड़ी जीत है एक राइटर की। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद अस एज वेल व्हेन वी वर ऑन सेट, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द लाइंस एंड इवन बिफोर दैट एज वेल। तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो हम लोग ना ऐसे कह के लगा के हंसना शुरू हो जाते थे, हम कहते थे यार ऑन रोहित, क्या पेपर इट crazy वाज scene है यार। ऑन पेपर इतना फनी होता था ना कि दिल करता था दिल करता इसको था मजीद scene फनी करने करें। का, और खैर हम डांट दी जाते थे अगर हम मजीद फनी करते थे, बिकॉज नबील भाई का एक वो था कि यार अगर सिचुएशन फनी है तो आप कॉमेडी ना करो, ऑलरेडी वो चीज़ फनी है तो उसको रहने दो। एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग ऑफ हिम कि वो कॉमेडी को कॉमेडी ही रखते हैं। अगर हम ओवरडू करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर वो थोड़ी सी लग जाती है कि यार ये ज़्यादा बन रहे हैं कॉमेडी करने की कोशिश। एंड थ्रू आउट द होल मूवी हमने यही किया है कि हम लोगों ने कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन Yeah. सिचुएशंस इतनी फनी थी कि मज़ा आ रहा था करने में और हंसी आ रही थी। एक हमारा एक सीन था, मानी भाई भी हैं इस मूवी में ना, तो मानी भाई के साथ हमारा एक सीन था और वो खैर अभी तो हम नहीं बता सकते उस सीन के बारे में। सॉरी ये शुरू हुआ मैंने कहा ये अभी मानी भाई के साथ एक सीन था एंडिंग में होता है, मैंने कहा एंडिंग बता दिया। नहीं यार क्या हो गया, तो एंडिंग ये थी। तो ऐसे था पूरी कि कहानी बता दो। नहीं, इट वाज अ वेरी फनी सीन। तो अब वो हमने 2-3 दफा रीटेक्स की क्योंकि मैं और ये ना एक दूसरे को देख के हंसते जा रहे थे उसमें पागलों की तरह। वो इतना मजा आ रहा था सीन में कि मैंने नबीलो से 2 मिनट दे पूरी इतनी हंसी छूट रही थी। हाँ और पता है अक्सर तो ऐसा भी होता था, हम कोई सीन करते थे, मैं नबील भाई को कहता था यार ये आई कैन सी दिस बीइंग अ लाफ्टर इन द सिनेमा, यू नो। वो कुछ होते हैं ना, जैसे कुछ मोमेंट्स होते हैं कि आपको पता होता है कि ये वो मोमेंट है जिसमें यूनानिमसली पूरा सिनेमा विल बर्स्ट इनटू लाफिंग। तो वो ऐसे इतने इंस्टेंसेस हैं जो कहता था यार ये मोमेंट आई एम एक्साइटेड, मैं उनको कहता था आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स टू अच्छा दिस। आप लोग अपनी मूवी का बता रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है। हम पता है एक बात बताओ, हम अपनी मूवी के फैन हैं जरा असल में, commission लो से क्योंकि इट्स एक्चुअली यू नो आई थिंक वी बोथ हैव बीन लकी डूइंग प्रोजेक्ट्स जो हमें बहुत अच्छे लगे, बट दिस इज एक्चुअली अ मूवी दैट if this was coming out we would go and see, because we don't have movies for the youth, you know, two boys stuck in a problem and you know just have, मुझे लगता है मैं उस दिन अपने घर पे भी ये बात डिस्कस कर रहा था कि I think in today's world we have become too fixated on being politically correct about everything, especially with art. ओ ये सीन में ये बोल दिया, ओ हो अब लोग क्या बोलेंगे ये वो। I think some things should just be for entertainment. You disconnect for the 1.5 hours, ये ऑफेंसिव वगैरह, अब ऑब्वियसली आप कुछ किसी जो जेंडर या रेस वगैरह को ऑफेंड ना करो, बट उसके अलावा थोड़ी एजी कॉमेडी, थोड़ा सा फन चल सकता है यार। इतनी परेशानियां हैं, अगर आप 1.5 घंटे के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड लाफ। मूवी 1.5 घंटे की है, 1.5-2 आई थिंक इतनी होगी। अच्छी लेंथ है। हाँ ज़्यादा बिल्कुल लंबी नहीं बेहतरीन होनी लेंथ चाहिए है। मूवी। या और ड्रैग होनी भी नहीं चाहिए ना कि वो पहाड़ से लड़का लड़की कर होनी तो नहीं चाहिए, लोग ये समझते नहीं है, और फिल्मों को क्रिस्प होना चाहिए। नबील को आता है क्रिस्प बिल्कुल। बनाना, ये तो है। अच्छी बात हमारी मूवी की भी ये है कि इट्स जस्ट अबाउट कंटेंट, इट्स नॉट अबाउट के लड़का वहां से यूं भागता आ रहा है, लड़की यूं अपनी साड़ी कहानी है। कहानी हाँ है। हाँ आपको सांस नहीं लेने देगी मूवी। हाँ आपने कंटेंट देखना है, और आप मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि थ्रू आउट जितना भी टाइम मूवी चलेगी ना, लोग यू नो दे विल बी सीटेड लाइक ओके यार क्या अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। अच्छा तो ऐसा है हिसाब किताब। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज़ आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट ऑफ कोर्स बहुत एज अ व्यूअर एज वेल। अच्छी प्रमोशन कर रहे हैं। तो नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रमोशन के लिए आए हैं, प्रमोट तो करेंगे ही। बट एज अ व्यूअर भी जो है वो, अगर आप एक मूवी देख रहे होते हैं, आप स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे होते हैं, हम एज एन एक्टर्स भी जो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार एक आम बंदे की नज़र से भी हम एक स्क्रिप्ट देखें। तो जब हम देख रहे थे तो इट वाज वेरी फन। तो आई एम श्योर कि पीपल विल एंजॉय इट। एंड ऑफ कोर्स समथिंग फॉर यूथ, जो हमारी अभी यूथ चल रही है, उनको तो वीसीआर वगैरह का ज़माना तो उतना नहीं उनको अंदाज़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद है वीसीआर वाला समय? कैसेट वाले टाइम में था जो वो उसमें लगती थी। नहीं वीसीआर आई थिंक बाय द टाइम ना। उस टाइम तक VCR नहीं था। हाँ वीसीआर 90s में ही यू नो आई थिंक दिस मूवी इज सेट इन 94-95। हाँ So, उस टाइम पे भी वीसीआर अब अपने खात्मे की तरफ जा रहा था, सीरीज आ गई। सीडीज आ सीरीज रही थी। तो ये है कि नहीं ऑब्वियसली वो वाला टाइम उस तरह से तो नहीं देखा, बट आई थिंक इवन फॉर द यंगर जनरेशन इट्स वेरी इंट्रीगिंग ना
क्योंकि अच्छा जैसे व्हेन वी वर डूइंग इट तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अच्छा ये वीसीआर है, अच्छा लाइट चली जाती है तो वीसीआर के अंदर ही कैसेट फंसी रह जाती है। वीसीआर ढूंढा कहाँ से? आजकल तो मिलते वो ही तो नहीं। आप वो ऐसी वीसीआर की हमसे अगर ज्यादा- अगर मूवी 90s में सेट है तो आप सोचिए कि कितनी चीजें 90s वाली होंगी, यानी हर पूरा सेट 90s वाला होगा। और अब मतलब हम व्हेन वी वर शूटिंग तो गलती से भी अगर किसी का स्मार्टफोन नजर आ गया जेब में ओ या कुछ हो गया तो वो द इल्यूजन ब्रेक्स यू नो व्हेन द ऑडियंस इज वाचिंग द मूवी एंड वो एवरीबडी इज यू नो इन्वॉल्वड कि अच्छा ये 90s में सेट है। अब उसमें आपको कोई कैलेंडर में नजर आ गया कि 2024 लिखा हुआ या स्मार्टफोन नजर आ गया या हैंड फ्री नजर आ गए तो ऑडियंस लूज करेगी वहाँ के, अब ये देखो। तो आई थिंक उस पे बड़ा सख्त था कि मोबाइल फोन्स weren't allowed on set, चाहे कोई जूनियर आर्टिस्ट हो तो मोबाइल साइड फोन्स पे रख के बैठे। साइड पे। भाई नबील भाई सख्त थे बहुत इस मामले में। उनका कहना ये कह रही है कि वीसीआर इस जमाने में मिला कैसे। वीसीआर हम दोनों से ज्यादा जान था सेट की, सब उसको यूं गोद में लेके घूम रहे थे, भारी VCR तरीन को कुछ ना वो हो एक जाए। प्रॉप था भाई। हाँ अच्छा हाँ। कभी इसको ये हाथ में लेके घूम रहा होता था मूवी में, कभी मैं कंधे पे लटकाए घूम रहा हूँ। अच्छा वो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रॉब्लम बहुत ना, main ज्यादा lead तो वो cast जानता rare main था ना। lead, हाँ, कसम से। रेयर चीज है ना असल में। Exactly. ऐसे ही है। अच्छा Yes. तो यही अब आपसे सवाल जो शुरू वाला था कि बुलिंग, पीयर प्रेशर, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में? I have experienced bullying. I won't say bullying, but जैसे for example, he will relate to it as well. कि जब आप गाने शाने गाते हैं या थोड़ा सा आप मीडिया साइड पे होते हैं, मेरा तो चलो शुरुआत था और मैं तो कमर्शियल्स वगैरह करता था और थोड़ा बहुत मेरा वो भी था कि मैं एक्स्ट्राज में भी आता था। तो जैसे मैं अपना कोई भी कंटेंट अगर इंस्टा पे शेयर करता था, दिखाता था कि यार ये मेरा नया प्रोजेक्ट, तो the other day whenever I used to go to school, people would be talking about it and be laughing at it, be like ओ हो लड़का देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, इस तरह की वो चीज़ें सुनने को मिलती थी। अब जैसे मैं गाने गाता था तो मेरे गाने का मजाक उड़ रहा है। मजाक उड़ता था? हाँ बहुत उड़ता। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं समय। तब शायद नहीं गाता वो था। स्कूल में होता है। नहीं स्कूल में वैसे भी स्कूल में होता है जो एक लड़का गाना गा रहा होता है ना उसकी आप वैसे भी करते हो। थोड़ी बहुत आप करते हैं। अच्छा होता ही है। आशिर, मैंने आपको स्कूल डेज में गाना गाते हुए देखा है, आपको ये नहीं पता। तो एक बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंटली गा रहा है, मैंने कहा ये कौन है, ये तो वो भी गा भी रहा है, थोड़ा सा परफॉर्म भी कर रहा है, ये तो वाकई उभरता सिता है। और मुझे नहीं पता था ये कौन है, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। मुझे नहीं पता था कौन है। परफॉर्म करते थे स्टेज सुनो पे। मैं ना परफॉर्म करने गया बर्थडे सारे पे। हाँ। अब ना मुझे पता नहीं किसी ने बोला यार कि तुम तो एक्टर भी हो, सब कराची से लाहौर आई थी। हाँ नहीं कराची से लाहौर तो में मैं ना आ वो भी चुके था थे। चाइल्ड स्टार अपने में। तो ना मैंने कहा यार अब ना मैं गा रहा था लेकिन मैंने कहा और जजेस की अटेंशन लेनी है तो क्या करो। तो पता है आपके भाई ने क्या किया, जाके ना पूरे हाथों के वो गाना गा रहा था मैं, दिल दौल वो फाखिर का। तो ना मैं ऐसे फुल एक्शंस के तेरे बिना एक्शंस का गा रहा हूँ और एंड में मैं घुटने में बैठ गया। हाँ माइक के साथ घुटने में बैठ गया। मैंने बहुत शो किया हमारी स्टेज पे। तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बच्चा सिंगिंग कंपटीशन में जाके नहीं और बाकी बच्चे अटक अटक के गा रहे हैं, बट सारे आपको याद और है एक कि बच्चा माइकल जैक्सन बना हुआ स्टेज पे ना मून वॉक कर रहा है। एल्विस प्रेस्ली। तो ये तो आप लोग दोनों यानी कि होते होंगे थोड़ा सा, क्या पता लोग मजाक करते हों कभी बिल्कुल, कभी, बिल्कुल दोस्त होता है। छेड़ते हों, लेकिन बिल्कुल अंदर होता से आप कॉन्फिडेंट थे, दोनों ही थे। आपको पता है विद टाइम विद द इंस्टाग्राम रील कल्चर एंड टिकटॉक कल्चर, अब एवरी बॉय एंड गर्ल boys and girls don't shy away from making an account अब सब and uploading covers. उस टाइम पे it was still considered कि ओ यार ये क्या ये चीज़ क्यों गा रहा है, क्या क्या है। ये? और अब क्योंकि वो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज आ गई है ना कि कोई लड़का इंस्टाग्राम पे उसने अकाउंट बनाया, he blew up, you know we have so many और वो stories. आसिम अजहर बन गया। आसिम अजहर बन गया या हाँ। शे गिल को बिल्कुल पसूड़ी, बिल्कुल, you हाँ, know, ये सब सोशल मीडिया तो से इनका you know बिल्डअप हुआ। अभी सब सोशल मीडिया से हो रहा है। so now when somebody has talent they don't shy away from showing it. उस टाइम पे I think it was still the social media culture was still kicking in. YouTube banned था for the longest time. अरे हाँ तो इतना वो था ही। अब तो मैं देखता हूँ यार मतलब रील्स वगैरह और started ये सब off चीजें like this इतना as well. ओपन हो गई हैं। मैं भी कवर्स वगैरह डालता था अपने इंस्टा पे, मैंने आपने बनाया था स्टार्ट एक अकाउंट। कवर्स से किया था, इंस्टाग्राम से किया था? नो यू डिड थिएटर वो एक्टिंग का था। म्यूजिक मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने डाल दिया था एक अपना इंस्टा बना के। मेरी बहन ने मुझसे जबरदस्ती बनवा दिया था, एंड लाइक इस पे अपने कवर्स वगैरह डालो। तो वो फिर इवेंचुअली मैंने देखा कि मेरे दोस्त वगैरह फिर जूनियर्स वगैरह ने भी बनाना शुरू किया विद टाइम, एंड यू नो दे यूज्ड टू टेक्स्ट कि यार आपको देख के हमने बनाना शुरू किया है। तो नाउ लाइक ही इज वेरी राइट, अब बिल्कुल ठीक कह रहा है बात कि ऐसा ही है कि पीपल डोंट शाई अवे फ्रॉम शोइंग themselves इस तरह से, क्योंकि अब सक्सेस स्टोरीज इतनी है, अब लोग दे लुक अप टू लॉट पीपल कि यार गुड यार इसका भी तो सीन बन गया है। तो अब बहुत नॉर्मलाइज हो गया है ये। पहले थोड़ा सा होता था कि यार
ये क्या काम है, आप ये सब कौन करता है? कॉन्फिडेंट हो गए हाँ, कि सब हमने कर confident लिया। हो गए। Nice, and I think अच्छी बात है, ये होनी चाहिए चीज़। या हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। कितने हमारे टैलेंट्स हैं जो उसी से। अच्छा, जब वो बनाते हैं शुरू में, जब रील्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे आते हैं, डू यू पुट ऑन, आई नो दैट पीपल पुट फिल्टर्स एंड दे एडिट, क्या वो Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सारा उसको एडिट करके बहुत अच्छी नो Filters ऑर्गेनिक? please, filter मतलब तो आई रहने डोंट दो। मतलब टू ईच इज ओन। आई थिंक हम लोग तो, मैं तो बहुत ही इसमें बुरा हूँ, मतलब फिल्टर्स टाइप चीज़ों में। मेरी तो सारा कंटेंट नाइल एडिट करता है, मैं इसको पता है ये बात, मैं तो इस मामले में लेकिन बहुत उससे बुरा हूँ। उसकी नज़र है, उसे आता होगा। नाइल तो हम कल ये बात कर रहे थे कि हाँ, हम कल ये बात कर रहे थे, हम कोई कपड़े शपड़े लेने गए थे, तो हमने कहा यार नाइल होता ना तो आउटफिट अच्छे बना लेता, उसका एस्थेटिक सेंस उतना अच्छा है। ये प्रमोशंस के लिए कपड़े लेने गए थे क्या? प्रमोशंस के लिए भी, और वैसे भी वैसे भी चाहिए। हम इतना काम कर रहे थे इतने टाइम से, ये 2-3 दिन ऑफ मिले थे और फिर अगले तो भी shopping हफ्ता चले पूरा, गए। तो हमने कहा चलो कुछ तो करें जाके, शॉपिंग बाहर करें, निकले। कान आज मैच है ना छदवाएं, उसके कान लिए। छदवाएं, और शॉपिंग हम करें। परसों सोच रहे यार हम लोग मॉल विजिट्स हमें करने चाहिए प्रमोशन हाँ, के लिए। कल हमने मॉल अच्छा, में mall कल बड़ा में। मजे का सीन हुआ। हाँ, बताएं। हम ना कपड़ों की दुकान, हम कपड़े ले रहे थे साथ, तो हम आपस में ना बात कर रहे हैं, तो काउंटर वाला कहता है आप दोनों के बीच साथ मूवी आ रही है ना, वाले गफरात। हमने कहा हाँ, पे मैंने समर को बोला यार एक तरीके से देखा जाए तो Promotion प्रमोशन हो ही है गई ये, है। वैसे मॉल विजिट ही है, चाहे पर्सनल रीजंस की वजह से हो। फैंस मिलते हैं मॉल में? Of course, people हाँ, वो will मिल come जाते and meet. अच्छा, आपसे किसकी सबसे ज्यादा बात करते हैं और आपसे किसकी सबसे ज्यादा बात करते हैं? इसकी बात मतलब मतलब किस यानी कौन से प्रोजेक्ट पे? प्रोजेक्ट के बारे में बात किस करते हैं? project पे? गाने की बात करते हैं, मायरी की बात मेरे करते तो हैं? सिर्फ एक सवाल होता है, वो ये है कि एनी कहाँ है? तू जो ड्रामे में मायरी में एना वाज प्लेइंग एनीज कैरेक्टर ना, तो हाँ। क्योंकि पीपल नो मी बिकॉज़ ऑफ मायरी तो बहुत देखा गया ना, हाँ, तो बहुत Yeah, बहुत। जब very वहाँ popular. जाता हूँ तो एक सवाल होता है कि एनी नहीं आई, एनी कहाँ है, ये वो, सबका ही तकरीबन अच्छा, सवाल जवाब क्या देते हैं? मैं तो यही कहता हूँ मेरी असली में तो शादी नहीं हुई है उससे, तो आप मुझसे बोलते हैं कहाँ है, साथ में देखा है, बट ऑफ कोर्स वो यही है कि पीपल आर नाइस, ऑफ कोर्स दे हैव एक्नॉलेज्ड माय वर्क एंड हर एज वेल। तो अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से आके आपके काम के बारे में इस तरह पूछते हैं, क्योंकि हमारे लोग सिनेमा में और ड्रामोज में इतना इन्वॉल्व होते हैं लोग कि वो कोई भी अगर बंदा उस फलाना कैरेक्टर से ऑब्वियसली निकल के जब अपनी रियल लाइफ में आता है तो वो उसको वही जो है वो ज्यूम कर होता है वही बंदा है। Yeah. तो वो तो कहते हैं यार आप तो टीवी पे इतने अलग लग रहे थे उस कैरेक्टर में, यहाँ इतने अलग हैं। ये अच्छी तरह कहते हैं कि ऐसे ही कहते नहीं वैसे अच्छी तरह ही कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दोस्त मिला तो उसकी अम्मी मुझे कहती तुम तो कैमरे पे इतने मोटे लगते तुम असली में बड़े पतले हो। तो मैंने कहा जी कैमरे की जिंदगी अलग है, असल लाइफ जिंदगी अलग है आपकी। हैं? राइट। और आशिर, वो आपसे कौन सी चीज़ की बात? मेरा ना फॉर्चुनेटली इट कीप्स चेंजिंग एवरी 6-7 months. अच्छा। तो आई when my रमज़ान प्ले वाज ऑन एयर, दैट वाज मोस्टली जो लोग मुझे मिलते थे उससे मिलते हाँ, थे। रमजान प्ले की तो रीच ही और फिर जॉन जब आई थी तो जॉन बहुत रेलेवेंट अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे थी। बट आई थिंक मोस्ट रिसेंटली सदके हैज़ रियली टेकन ओवर दैट एस्पेक्ट फॉर मी, एंड आई थिंक वो रहेगा कुछ टाइम तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। तो अब मोस्ट रिसेंटली इट्स फॉर सदके, अब होपफुली व्हेन नाबालिग कम्स आउट तो उसकी लोग बात करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही होता रहे। It's always amazing when people keep recognizing you for new work. मैं कल किसी से मिला and कल किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपका गाने की मुझसे सदके की बात कर रहे थे, and then आपका फिल्म का टीजर दिखा, is this your first acting project? कौन? एक मैं किसी से बात कर रहा आप था, तो कब से एक्टिंग तो मेरे एग्जाम्पल देखिए ना कि हाँ कि ना अबे कि ना नाम ना लो। हाँ कि ना दे मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं who only know me from my song, so they don't know कि I've been acting. कुछ लोग हैं जिनको शायद पता ही नहीं होगा सदके मेरा गाना है। तो I think that's also इतने लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने मतलब जिनको पता नहीं होता कि सदके मेरा है, और बहुत मजा आता है। हालांकि सदके की वीडियो तो इतनी कैची है, वो आप देखते हैं आपको याद रहती है। असल में लोगों ने ना रील्स पे ज्यादा सुना Reels है पे और सुना वैसे है। भी Spotify तो वगैरह पे मतलब ज्यादा हम सुना अक्सर इतने गाने सुनते हैं, वी डोंट नो हाँ, किसने कि गाया है, किसका गाना है, किसने किसने गाना गाया है। बट दैट्स नाइस। इट्स मुझे वो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो वाला अर्ज नहीं है कि लोगों को पता हो कि मेरा गाना है। मुझे पता है ना मेरा पीस लोग ऑफ सुन आर्ट रहे है हैं। और लोग सुन रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द Reels बना रहे वर्ल्ड। हैं, of that's the win I think. सेट पे कैसा हुआ कि तकरीबन हम लोगों से मिले तो पीपल न्यू कि भाई ये गाना आशिर का है एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। सेट्स तो फिर भी आपका एंटरटेनमेंट सर्कल है ना, ये मैसेज उनको अक्सर कनेक्ट नहीं करता। वो रील बना लेंगी, वो गाना गुनगुना लेंगे, देखिए जो ये एंटरटेनमेंट सर्कल है हमें फिर भी पता यहाँ तो होता है इतने किसका से कौन तो सा गाना है, entertainment किसने- fraternity हम है, लोग सभी हर में वक्त ऑनलाइन होते हैं, हर वक्त हम फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ें। जब
मॉल में जाके लोगों को याद रहे तो होता है कि अच्छा अब लोगों तक भी ट्रिकल डाउन होगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा खास तौर पे ऐसी चीज़ है जो तो बिल्कुल, वो तो लोगों को घर-घर याद की ही बिल्कुल, रहता बिल्कुल, है। तो 100%। यू नो एंड यू डन ड्रामे, यू नो रमजान ड्रामे या के लिए या और मायरी के अनप्रेसिडेंटेड लिए। रीच होती है। मायरी बनाते हुए पता था कि ऐसा हिट होगा? कुछ डर था कि चाइल्ड मैरिज पे स्टोरी है, टेक्निकल तो नहीं है? मुझे डर ये था कि एक ऑब्वियसली पार्ट आता है उसमें जहाँ पे हम दिखाते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज भी दिखाते हैं, और उस टाइम पे हम सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो चूँकि ऑफ कोर्स वी माइनर्स की कहानी थी और बच्चों की कहानी थी, तो मुझे एक डर था कि पता नहीं लोग इसको किस तरह से परसीव करें। एंड आई एक्चुअली थॉट अबाउट इट, आई टॉक टू माय डायरेक्टर एज वेल, मीसम भाई। मैंने कहा कि यार मीसम भाई ये ज़्यादा ना हो जाए थोड़ा सा। लाइक नहीं नहीं यार निकल जाएगा, टेंशन ना ले। तो अब हमने उसको बड़ा सा ढके छुपे अल्फाजों में कि हमने प्रेगनेंसी दिखा दी, यानी बच्चा हो गया, इस तरह की चीज़ें दिखा दी। तो हम लोग बड़े मजाक के लिए, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई इतनी जल्दी जो है वो जो है वो बच्चा हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। तो अब ऑब्वियसली वो हम लोग उसको उस तरह से नहीं दिखा सकते बिकॉज पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट। बट आई वाज काइंड ऑफ अवेयर कि प्रॉब्लली थोड़ा सा मसला हो जाएगा, बट आई एम ग्लैड पीपल डिड नॉट क्रिएट एन इशू आउट ऑफ इट उस तरह से। नहीं, थोड़ी सी लोगों को घबराहट हुई थी, लेकिन वो इवेंचुअली एंड जो था कंक्लूजन उसकी देखिए जो घबराहट थी। इसलिए भी हुई क्योंकि हकीकत है। तो आप कुछ भी कह लें, सच तो कड़वा होता है ना, तो हजम करने में उसको वक्त तो लगता है। तो जो भी थी कहानी वो कोई ऐसी नहीं कि वही दुनिया में हो ही नहीं रहा, ये हो रहा है। तो यही इसलिए कहानी पहुंची है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिले हैं जिन्होंने मुझे एक चीज़ बोली है कि हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। ओह दैट्स सो सैड। लिटरली आई वाज एट अ कॉन्सर्ट अभी थोड़े टाइम पहले, भेरिया में कॉन्सर्ट हो रहा था। तो मुझे वहाँ एक खातून है, उन्होंने मुझे रोक के बताया कि ये अपनी गोद में उनकी एक बच्चा था, शी वाज वेरी यंग, उनके चश्मे लगे हुए थे, थोड़ी उससे उम्र लग रही थी, बट उन्होंने बताया कि मैं अभी 23 साल की हूँ। उनके बराबर में इतनी बड़ी उनकी एक बेटी थी और हाथ में एक बच्चा था। एंड शी सेड कि माय हस्बैंड लेफ्ट मी इयर्स अगो। आई वाज लाइक आर यू सीरियस? दैट्स सो सैड। एग्जैक्टली। हकीकत होती है। मायरी शूट करते हुए पता चल रहा था, लेकिन अच्छा चलें, ये तो आपको थोड़ी उलझन थी कि शायद लोगों को कुछ लगे ना लगे। ये पता था हिट होगी, जैसे अभी नाबालिग अफराद की आप तारीफ करें, आपको लगता है हिट होगी। यार मायरी इसकी शूट उम्मीद करते तो हुए पता चलता था है। कि नहीं, आई एक्चुअली कोई अंदाजा नहीं मुझे था। ऐसा नहीं था। आई नेवर थॉट अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स इट वाज इन माय माइंड कि मिरेकल्स होते हैं। एंड जहन में आपकी सबसे पहली एक चीज़ ये होती है कि मेन लीड पे कौन है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार मेरे जैसा एक नया बच्चा उसको कौन देखेगा। लिटरली आई स्वेयर नॉट इवन लाइंग। मुझे तो ये था कि है ना कि चलें फिर एक फ़ैन फॉलोइंग नुमान सर की है, माया जी की है, मारिया जी की है, हु एम आई मुझे कौन देखेगा आके। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई यूज्ड टू आस्क माय सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स इट वाज इन माय माइंड कि अगर मैं भी कोई देखने जाऊँ मूवी, तो मैं भी ये इस पर्सपेक्टिव से जाता हूँ ना कि यार फिल्म में है कौन, तो मैं देखने जाऊँगा। अब तो चूँकि ऑब्वियसली जब हम इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि यार कितनी मेहनत लगती है एक फिल्म में, एक प्रोजेक्ट में। तो हम उस मोहब्बत की जो काम से लोग दिखाते हैं उसको ही एक्नॉलेज करने के लिए मूवी देखने चले जाते हैं। बट पहले जब मैं एक आम ऑडियंस था तो मैं तो ये कहता था ना यार हुमायूं सईद है, फाद मुस्तफ़ा है, तो जाऊँगा मूवी देखने। तो हमारे तो ये चीज़ें जहन में होती है। तो मेरा उस टाइम पे भी ये था कि यार इस ड्रामा में कौन सा फाद मुस्तफ़ा है, फवाद खान है या हुमायूं सईद है जो लोग देखेंगे इस अब आपको यकीन है लोग आपको देखेंगे? होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए मुझे। है? नहीं इंशाल्लाह। नहीं इसकी भाई सही है भाई, समर, सेट है आपकी ये। फैन फॉलोइंग तो बड़ी एक क्रेजी फैन फॉलोइंग है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट क्या लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं? नहीं, लड़कियां ज़्यादा है। क्या कहती हैं लड़कियां? कुछ नहीं कहती हैं आप। कुछ नहीं कहती हैं आप, अच्छा काम करते हैं। अम्मी घबराती है थोड़ा बायो फीमेल फैंस, और शी लाइक ओके दिस इज पार्ट, बिकॉज आपकी फैमिली तो शोबिस फैमिली नहीं है, नहीं जी, है ना? तो ये नई नई चीज़ें हैं आपकी, फेम सक्सेस माशाल्लाह। टेंशन में नहीं होते। एक पहली चीज़ तो ये है कि वो उनको भरोसा है मुझ पे। अच्छी तो बात दे नो है। कि आई कैन हैंडल ऑल ऑफ दिस तो अच्छे तरीके से। तो आई एम श्योर कि उनको टेंशन नहीं रहती। बट ऑफ कोर्स अब उनके जहन में तो मैं नहीं घुस सकता कि उनके क्या चल रहा है। बट एज फार एज आई नो देम, जितना मैंने देखा है कि दे वेरी नॉर्मल एंड दे वेरी चिल, एंड आई एम ग्लैड कि वो इतना सपोर्टिव भी हैं उस चीज़ को लेके, और इतनी वो क्रिएट नहीं करते मेरे लिए कि यार ये क्यों वो उस तरह की। लाइक ठीक है, अब इस इंडस्ट्री का पार्ट है, जो भी है, लोगों से मोहब्बत भी मिलती है, बातें भी सुनने के लिए मिलती हैं, तो दे लाइक फाइन, ज़िंदगी का हिस्सा है।
तो yes, we're very chill and कभी बैठ के उन्होंने आपको समझाया कि देखो अब ये हिट हो गया ना, अब तुम ग्राउंडेड रहना, इस तरह हैंडल करना, कभी घर पे लेक्चर्स मिले हैं इस बारे में? मेरे वैसे लेक्चर्स नहीं मिलते, बट माय फादर यू नो ही कॉन्स्टेंटली मुझे उनसे जो है काउंसलिंग करते रहते हैं मेरी, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गाय लाइक मी हु जस्ट स्टेप्ड इनटू द इंडस्ट्री एंड इज वेरी यंग, एंड आप फिर आपको इस तरह से फेम वगैरह मिलना, तो आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें फॉर द लॉन्ग टर्म भी। तो वो मुझे बैठ के समझाते रहते हैं, नहीं वो मुझसे एक चीज़ कहते हैं कि बेटा आज तुम हो कल कोई और है, तो इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करो। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट ही मेंशन्स एवरी टाइम इज लाइक कि ये दीन जो है नहीं छोड़ना है। कहते हैं अगर तुम इसको फॉलो करते रहोगे तो यू विल स्टे हम्बल, और तुम्हें कोई भी चीज़ जो है वो सर पे हावी नहीं होगी तुम्हारे। These are the things that they teach me. So do you think religion gives you strength? Of course it does. It does a lot of times. आपका faith strong है, आपको यकीन है, भरोसा है, ईमान है, तवक्कुल है। कोई स्पेशल दुआ करते हैं before a project, before starting something? दुआ तो नहीं, बट हम ये भी जो है जिस तरह करता है कि जैसे हम सदका देते हैं कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने से पहले, कि हम कोशिश होती है कि अच्छी नीयत के साथ, अच्छी इंटेंशंस के साथ हों, और प्रोजेक्ट पे जाने से पहले भी मेरी एक यू नो आई जस्ट kind of detach myself from the world and I just connect to God and I talk to him for a while. This is one of the things that I usually do. और जो भी बात होती है, जो भी डिस्कशन होती है, मैं उनसे करता हूँ, क्योंकि जाहिर है आपको करनी चाहिए। तो बस ये होती है that's it. और समय क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि ये ऐसी चीज़ मैं कभी नहीं कर सकता in the acting or the singing profession, शायद ये मेरे moral code से दूर है? बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, कैसे? जैसे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो मैं नहीं करूँगा तो वो नज़र भी आएंगी कि मैं नहीं कर रहा, अगर मैं करूँगा तो जाहिर हो जाएंगी कि मैं कर रहा हूँ और ये मेरे मॉडल्स में नहीं थी। कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ रूल्स कि वो जब वक्त आएगा तब डिसाइड करेंगे? नहीं, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रूल्स, बट ऑफ कोर्स चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि मैंने नहीं करनी ज़िंदगी में, तो मैं नहीं करता। ऑफ कोर्स ही इज नोन मी वेरी। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो ये नहीं है हमारी? आई थिंक कुछ हाँ, हर किसी की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, यू नो। हमारा एक सर्टन कल्चर है, एक सर्टन सोसाइटी है, बट हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन विद यू नो बाहर की इंडस्ट्रीज एज वेल, बट वी एज आर्टिस्ट ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड आवर कल्चर एंड द ऑडियंस दैट वी वर्क विद। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आप आई थिंक बड़ी सीधी बाउंड्रीज होती हैं जो आप इस कल्चर में रहते हुए, और मतलब ऑब्वियसली राइटफुली सो नहीं करते। कुछ आर्टिस्ट फिर भी उस चीज़ से आगे निकल जाते हैं कि इट्स आर्ट, इज़ एंटरटेनमेंट, बट जिन लोगों की वो मोरालिटीज़ होती हैं वो होती हैं एंड वो होनी चाहिए। तो आई थिंक वो बस उस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं। आप दोनों काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं? हाँ, लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है। अभी कोई 1.5-2 घंटे पहले मिले। मूवी तो ऐसे ही बन गई ना? हाँ, नहीं, हम बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा। हम कब मिले थे यार? हमने एक कमर्शियल किया था व्हेन आई वाज जब 13। दोनों उभरते सितारे थे। वाकई उभरते सितारे थे। बिल्कुल लिटरली बिल्कुल ऐसे उभरते ही। सितारे भी मिले हैं हम। हाँ। तो then we met बहुत पहले। then You were 13 and he was he's 1 year younger than me। अच्छा 12। 12। हाँ। बिल्कुल ही छोटे, तब तो वाकई नाबालिग बिल्कुल अफराद थे। नाबालिग ही थे हम। हाँ। तो उस वक्त जो है बस ये है कि then we stayed in touch सोशल मीडिया पे, बट उस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। And then very recently before the film came or anything we got in touch, and इस फिल्म से पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ that there was an opportunity for us to work together and it was about to happen and it didn't happen। अच्छा। हाँ, ऐसा हुआ। अच्छा। and then फिर कुछ हुआ and it didn't happen, but you know मुझे पता था, I just had this feeling कि ये कोई project होना है जिसमें हमने साथ काम करना है। Destiny। हाँ, मतलब you know me and him are doing, हम दोनों बहुत similar kind of work कर रहे हैं। As in he also acts, I also act, we also both do music, our age group is also the same। कपड़े भी मैचिंग हैं। कपड़े भी मैचिंग देखें, तो मुझे जूते था भी कि you know there will be that one director or that one producer that will have a story for 2 young boys। Yes। and I just had a feeling कि we both will be working together। मैंने इसके साथ इंटरव्यू भी किया था, उस पर भी कहा था, and just fortunately it happened to be a project that's really amazing। but yeah, अब बस गाना करना है हमने साथ। बस गाना करना है, ना? गाना भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, करें, जरूर बिल्कुल करें। करेंगे। अच्छा, अच्छा। सॉरी क्या करेंगे? हाँ, वही मैं कह रही थी। हमारे म्यूजिक का टेस्ट भी जो है वो बहुत मिलता जुलता Yeah, है, similar तो है। बनाते जो हम गाने भी हैं वो भी तकरीबन एक जैसे होते हैं। Yeah। और हम दोनों भाई बने हैं मूवी में, तो आई थिंक हाँ। you know
एंड मैं हूँ भी इससे 1 साल बड़ा ही हूँ, बट ही इज़ प्लेइंग माई यंगर ब्रदर. आई थिंक दैट ब्रदरली एलिमेंट also translates onto screen. अच्छा. I genuinely believe this. मैंने ये आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि रोमेसा के साथ मेरा जॉन में काम अगर किसी को पसंद आया is because we were really good friends when we were. Off screen chemistry भी थी. So the same goes for two boys playing brothers. You know, मेरा कोई दोस्त हो या एक होता है कि मेरा दोस्त हो, एक होता है कि मेरा ऐसा भाइयों जैसा एक रिलेशनशिप हो किसी के साथ. And I think that really translated onto screen. हमारी coordination बहुत अच्छी थी. There were things that जो हम लोग खुद उधर बना रहे होते थे कि अच्छा ये हम इधर यहाँ ये कोऑर्डिनेशन रखेंगे, ये करेंगे, एंड होपफुली दैट विल शो ऑन स्क्रीन. इमोशनल कर दिया है. रोजा भाई बोल दिया. आपसे भी वही सवाल, चटके बनाते हुए पता था कि ये गाना क्लिक कर जाएगा, दिस इज समथिंग स्पेशल? नहीं, आई थिंक आप ना आपको ये आपको आइडिया होता है विद एवरी प्रोजेक्ट कि अच्छा इसमें वो पोटेंशियल है, बट विद जिस तरह मायरी जितना चला या सदके जिस तरह चला, you can never predict that kind of a response. I think, you know, for me every day when the song released was a surprise. You know, when I was seeing people share it, you know, we grew up watching certain artists, वो जब आपका गाना शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे interactions ऐसे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, the people that I've connected with from across the border. And you know, it's just unbelievable. और कितना ऑर्गेनिक था आशिर, organic, वो बस ग्रो करता गया और अभी तक कर रहा है, लोग सुन ही जा रहे हैं. Yeah, so it just, you know, एक टाइम बाद आके ना बिल्कुल मुझे ना एक टाइम बाद आके थोड़ा सा डर लगने लग गया था, because a lot of people said to me कि you know, don't get lost in the noise, because it was a lot. Were you getting lost in the noise? Initially, yes, a little bit. I think I like to think that I'm very grounded, but you are never prepared for this kind of feedback. And you know, I was doing music, but music में उस तरह कुछ click नहीं हुआ था, and then suddenly, you know, the kind of response that we were getting, so it's very easy to feel for a second that you've अब हो गया, achieve कर लिया है. But you know, when you have a family that really keeps you grounded and your friends that keep you grounded, so I think मुझे डर ये लग गया कि यार एक तो होता है कि मेरे एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, वो तो है ही एक मसला कि मैं गलत नहीं आया, वो तो चले, वो मैं बता रहा हूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड द फ्रेंड्स एंड द पीपल दैट कीप मी ग्राउंडेड. बट मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि एज एन आर्टिस्ट जो म्यूज़िक अभी भी बना रहा है, जिसने एक्टिंग करनी है, अगर मुझे ये लगने लग गया कि यार ये मैंने अब अचीव कर लिया है, तो मेरे अंदर तो कोई फायर ही नहीं रहेगी फिर एट 21. अगला गाना भी तो बनाना है. आप देखिए ना, मतलब एट 21 इफ आई स्टार्ट फीलिंग लाइक ओके आई एम हियर, so then what incentive do I have to go out and really prove myself, and then that will show in my work कि यार ये इसने ये गाना ऐसी मजाक में बनाया. सदके it took us 8 months to finalize because me and Nile were like नहीं, it has to be at least हमें तो brilliant लगे ना, लोग तो बाहर की बात की बात है, हमें तो लगे कि yes this is something. So 8 months we kept working on it, and that's what I continue even with this film. 1 मिनट के लिए भी मैंने अपने आप को ये नहीं बोला कि यार ये मूवी, मतलब एवरी डे, चाहे गर्मी है चाहे वो है, आई एटलीस्ट टोल्ड माई सेल्फ दैट इट्स लाइक माई फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट, कि मतलब इफ दिस डजंट वर्क उतनी ही मेहनत करनी है मतलब जितनी हाँ, पहले में की. वैसे सदके जब हम कर रहे थे, मैंने अपने आप को कहा इट्स ऑल इन, वो चिप्स नहीं ऑल इन आप कर जाते कि दिस नीड्स टू वर्क आशिर, यू नीड टू गिव योर बेस्ट. तो विद दिस फिल्म ऑल्सो आई डिडंट टेल माई सेल्फ कि अच्छा मेरी जॉन पिछले साल आ चुकी है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मैंने कहा नहीं, ये पहली फिल्म है मेरी, एंड वो फिर आप असल में फिर दिल से काम करते हो. आशिर जॉन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जॉन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट जॉन का एक मुझे अफसोस भी था कि उस तरह देखी नहीं गई, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी फिल्में बिल्कुल ड्रामे की बात और है, पाकिस्तानी फिल्में उस तरह नहीं देखी जाती. आई थिंक पाकिस्तानी मूवीज कॉमेडी जॉनरे की, इंटरटेनिंग जॉनरे की भी नहीं देखी जाती उस तरह से, क्योंकि ऑडियंसेस निकलती नहीं है. लेट अलोन अ मूवी, महंगा हो गया है. लेट अलोन अ मूवी दैट्स वेरी सीरियस लाइक जॉन, जो एंड इट कि आल्सो पता भी केम है आउट एट serious टाइम, मेरे ख्याल में मिशन इम्पॉसिबल भी साथ आई हुई थी. तो the good thing is that we never really also expected the film to do, you know, wonders. We wanted to target a certain audience. और वो सब आए देखने. I went to the US for screenings, and more than anything, अगर मैं थोड़ा selfishly बोलूँ तो it really taught me a lot as an actor. And I think, you know, हम अभी यही बात कर रहे थे, मुझसे सेट पे नाबालिग के इतने लोग पूछ रहे थे ये, कि मैंने किसी को बोला कि वो किसी ने बोला मुझे कि यार तुम कैसा स्केड्यूल है नाबालिग, मैंने कहा यार बिल्कुल थक गए. उन्होंने कहा यार तुमने तो जॉन की हुई है.
तो एक इम्प्रेशन ये बन गया कि इस क्योंकि एवरीबडी नोज दैट वाज अ वेरी टफ शूट, यू कैन सी विजुअली के लोकेशंस बहुत टफ थी, एंड दैट्स ट्रू, यू नो दैट मूवी रियली प्रिपेयर्ड मी फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ें आसान लगती हैं उसके बाद, तो कुछ नहीं तो ये तो एक फ़ायदा हो ही गया। अच्छा जॉन में भी ना, यू सीन जॉन? नहीं इसने देखी, ये ऐसे ही ये होते हैं उन्हीं में से दोस्त हैं, होते हैं उन्हीं ना, audience मैं में अपने से हैं। दोस्त ही है। देखिए मैं ये मेरे से बहस नहीं कर सकता, इसका काम मुझे पता है जो भी है, ये मसला ये था उसे कि पता था काम अच्छा होगा तो देखी ही नहीं, नहीं। आई वाज बिजी विद द लास्ट स्पेल ऑफ मायरी उस टाइम पे, तो वो Oh, बिल्कुल yes. हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, तो ठीक है। बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। इसको मैं दिखा दूंगा जबरदस्ती। और इसके पीछे मैं तब से लगा हूँ कि मुझे दिखा, ये हाँ, बात ये नहीं है। कि मैंने नहीं बोली इसको कि मुझे नहीं देखनी, मैंने इसको बोला है मुझे दिखा भाई, मुझे कुछ नहीं पता, इसमें मैं बोल चुका हूँ। अच्छा खैर जॉन में ना ये थोड़े ग्रिटी वर्ड मैंने बार बार यूज़ किया था जॉन के लिए ना, अजीब हाल में वो, सो ही इज़ अ स्वीपर इन इट, यू नो, तो आपको पता है। अब कल मैंने टीजर देखा, कल भी आप दोनों बड़े कोई एक अलग ही लुक में हैं, अजीब से हेयर कट्स हैं। आई थिंक इट्स गोना वर्क इन हिज फेवर। हमारे यहाँ बड़े कम ऐसे लड़के हैं जो एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, हीरो कोई भी लग सकता है कि आप ये लोग बाल हीरो होते जा लगने गया में है। इस मूवी में कोई खास इंटरेस्टेड लग रहे नहीं है मुझे, एक पर्टिकुलर हीरो लुक लग रहा ही रखी है, नहीं, बाल हीरो जैसे भी जिस कटा मूवी का लिए। नाम है नाबालिग अफराद, उसमें अगर आप हीरो लग रहे हो तो देन तो दे प्रॉब्ली कास्टेड द रॉन्ग पीपल, आई थिंक, बिकॉज दिस एंड आई थिंक यू नो व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक नबील भाई ना, तो आपका हल्के से बाल अच्छे लगने लग जाए। मेरा ऐसा होता था सेट पे कि जहाँ थोड़े से हमारे बाल बेहतर लगने लग जाते थे या हुलिया बेहतर, बेटा अच्छा नहीं नबील भाई लगना, खुद आते थे, अच्छा नहीं लगना। खुद आके बाल बिगाड़ते थे इसके मेरे कि नहीं, that you know the look that I want needs to come out. Yes. तो वो लगना ही नहीं था हमें हीरो उसमें। नहीं और- बट सॉरी नहीं आप बोले। मैं कह रहा हूँ कि इट्स गोना वर्क इन हिज फेवर, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अभी 21 साल की उम्र में इसकी माशाल्लाह की छठी फिल्म है, चौथी फिल्म है, सॉरी यार, तो चौथी छठी फिल्म भी है, कोई बात नहीं कह सकते हो आप। इंशाल्लाह 6 हो जाएंगी। ड्रामे भी तो किए ना, उसके अलावा ड्रामे भी हैं। तो आप अगर ये देखें, इससे पहले जॉन थी जिसमें जॉन में ये फुल इसको काला दिखा दिया था, धूप में घूम रहा है और बिल्कुल एक मुश्किल इसका काम था उसमें करना। फिर एक ये नाबालिग मूवी है जिसमें इसके बेचारे के यहाँ से बाल काट दिए, और आपके भी ना, नहीं मेरे तो नहीं काटे, मैं तो बच गया, मेरे बाल मेरे लंबे काट उस दिए time पहले पे। दिन सेट पे बाल। ये ऐसे करके ना, हाँ, हाँ, सच है। हाँ, हाँ, और अभी ये teaser अब वो नहीं बन ही नहीं रहे, घर जा रहा हूँ, घर जाके भी नहीं बन रहे। घर जाके मैंने कहा ओके कैरेक्टर से बाहर आते हैं, बाल ऊपर किया दोस्तों ने कुछ नहीं कहा। मुस्तकिल मुझे कॉल कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले यार, तू सब्र कर जा, अभी सब्र कर। दोस्तों ने कुछ नहीं कहा कि कहा कैसे बात- आपको पता क्या हुआ, मैं अभी कल किसी को बता रहा था, मैं ना पहले दिन सेट पे गया, अब यू नो इस तरह का कैरेक्टर आप जब करते हो ना तो पहले 1-2-3 दिन आपको लगते हैं रियली हजम करने में कि आप ये किस लुक में हो, क्या कर रहे हो, ढल रहे हो, ओके अच्छा ओके अब ऐसा लग रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, सिनेमा में लोग देखेंगे बट दिस इज द कैरेक्टर। अब मेरा पहले दिन ही शूट हुआ है, मैंने दाढ़ी अपनी 2-3 साल बाद हटाई है और बाल मेरे ऐसे हुए हुए हैं, तो मेरा एक स्कूल का दोस्त मुझसे मिलने आया है और वो भी, और मैं अभी थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ हूँ अपने अंदर ना, अभी मैं कैरेक्टर में घुस रहा हूँ, और मैं दरवाज़ा खोला है, मुझे उसने पहली चीज़ बोली है अल्लाह तू कितना बुरा लग रहा है bro। और ना मैं दोस्त तो सच वहीं बोल देते हैं। और दोस्त सच बोलते हैं, जाहिर है वो तो नहीं शुगर कोट करेगा। और मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा जब तक ये शूट हो रहा है मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैंने कहा मैंने कहा मैं किसी अपने दोस्त से मिलूं, वो मुझे बोले तू कितना बुरा लग रहा है, मैं कल सेट पे जाके ना अच्छा लगने की कोशिश करूंगा। मैं और वो कल allowed नहीं है, सेट और उसकी वो अलाउड, इजाजत नहीं थी। वो अनफेयर है टू द प्रोजेक्ट, समर आपके साथ क्यों नहीं ये टॉर्चर हुआ बाल यूं कटने का? क्योंकि समर के बालों में वो स्टाइल बन सकता था जो उसको बनाना था, मेरे में बन नहीं सकता था। अब मैं कौन सा आपको हीरो लग रहा हूँ? मेरी बीच की मांग निकाली है, पिंपल्स बनाए हैं मेरे पूरे मुंह अच्छा पे। पिंपल्स बने हैं, वो मेकअप हुआ है pimples। मेरा आई थिंक मेरा बस मेरा ये भी व्हेन यू सी हिम इन द फिल्म विद द पर्सनालिटी दैट ही इज टेकिंग एंड द डायलॉग्स, so he'll also look unrecognizable completely. हाँ, लग With रहे। me I think it was just that it's very different from how I look usually. Yes, Because I totally. have a beard as well and you know तो मेरा तो बिल्कुल ही फर्क है। तो मेरा तो ये था, मैं तो चूंकि यूजुअली रोज ही जो है वो मैं ट्रिमिंग करता हूँ, दाढ़ी शाड़ी अपनी जितनी हल्की फुल्की मेरी आ जाती है वो मैं साफ। और मेरी ना मेरी शेव बहुत जल्दी आ जाती है, अच्छा तो मेरी रोज शेव होती थी। इसकी शाम में भी जो है ना अक्सर रोज कोशिश की है कि हो जाए। सुबह शेव होती है और एक माशाल्लाह सूरज जैसा मुंह बाहर आता था और मैं कहता था यार ये जैसा मुंह बहुत आला। लेकिन ये है। अच्छा, ये जब तक शूट हो रही थी दोस्तों से नहीं मिले, इसका मतलब है शूट ज्यादा लंबी नहीं थी नाबालिग अफराद की। कितने दिनों में शूट हुई है? अराउंड 25 to 30 days। महीने में आपकी मूवी बन गई? हाँ
आई थिंक महीने में इसलिए भी बनना आसान थी क्योंकि इसमें इतनी हमारी लोकेशंस नहीं थी। या हमारा मोस्टली घर का काम है और बस कराची में ही हुई है। जी जी कराची में। कराची में हुई है, and plus I think the team was very अच्छा, they didn't compromise on a single thing. There are scenes हुए हैं। there are scenes which are proper action sequences भी हैं that have been done very properly, but I think the team was so well coordinated. अब you see Fiza Nabil की आपस में coordination, Nabil bhai and Rana bhai who's shooting the movie, they've done 6-7 films together, so they know each other, they know हमें किस तरह के shots चाहिए, हमें क्या करना है. It wasn't like a new team ना, they've done films, so it was efficient थे, schedule था, it was tough as well. ऐसा नहीं है कि it was an easy shoot, it was very hot, and you know some days we had, because it's an ensemble cast as well. मेरा और समर का तो है ही काम, but then we have a lot of actors. लड़की कौन है? लड़की हमारे साथ है रिमा अहमद, शी इज अ वंडरफुल एक्टर. नहीं, शी इज नॉट, आई वुडंट से शी इज अ रोमांटिक इंटरेस्ट, बट शी इज द गर्ल दैट्स इन हर एज ग्रुप इन द मूवी. या तो वो है, बट देन वी हैव यू नो an amazing ensemble cast. We have हमारे साथ हमारा cousin play कर रहा है आदि अहमद, who's incredibly funny and he's great in the movie. We have Salim Miraj, who I got to work with again, and he's amazing as always. Ehtisham Uddin. We have Arzu, who's a very talented content creator, and now I know that a very good actor as well. We have Irfan Motiwala. We have बसुम जी हैं, Faiza Hassan है, and we have Mani bhai, and we have some pretty fun cameos as well. Yes. तो 25 से 30 दिन में पूरी मूवी इतनी अच्छी कास्ट के साथ कैसा सरप्राइज एंड कट ईद पे देखेंगे तो बताएंगे, देखें, है ना? मजा आएगा इंशाल्लाह, होपफुली. हाँ. अच्छा, तो इसमें यानी रोमांटिक एंगल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही फर्क. नहीं, गाने हैं, एक गाना होगा आई थिंक, हाँ, जो बैकग्राउंड में चलेगा, क्रेडिट सॉन्ग टाइप होगा. कुछ चीज है. आई थिंक वो स्टोरी इतनी तेज चल रही है ना कि उसमें जगह नहीं है गाने की, पता है. हाँ, मुझे लगता है गाना अगर शायद आ जाए बल्कि तो पर्पस डिफीट हो जाए. वो जो आप उस 1.5-2 घंटे में ट्रैप हुए हो ना उस स्टोरी में, वो कहीं वो शायद मुझे लग रहा है लूज हो जाए चीज अगर उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. हाँ, द फिल्म इजंट रिटन लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक कि पर्पसली या शूट पे जाने के बाद डिसाइड हुआ कि यार गाने नहीं होने चाहिए. आई थिंक ये ऐसी कहानी है ही नहीं. जरूरत आई थिंक वो डे 1 से ही उन मेकर्स के दिमाग में था कि दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फिल्म. यस. बट व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू गाइस लाइक? वो वाली रोमांटिक गाने वाली, इतने अच्छे यार मूवी अच्छी हो, सही मुझे बात तो है, लगता है movie मूवी अच्छी अच्छी होनी हो. चाहिए. आई थिंक मैं तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स भी एंजॉय करता हूँ, फेवरेट रोम-कॉम्स मूवी भी. बताएं, रीसेंट. रीसेंट फेवरेट मूवी, अच्छा सवाल है. लापता लेडीज बहुत अच्छी लगी मुझे. लापता लेडीज बहुत अच्छी लगी. आई थिंक मैं चमकीला वाज वेरी आपने नाइस. गाना भी उसका गाया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप चमकीला लोगों की गानों की सिलेक्शन इंस्टाग्राम पे बड़ी अच्छी है. है ना. मैं तो समझ ये नहीं डालता ही नहीं कवर्स को, इतना कैसे नहीं डाले. बट आई थिंक अच्छी बात है कवर्स नहीं डालता. आई थिंक एन आर्टिस्ट शुड स्टे ओरिजिनल, व्हिच आई लैक एट. नहीं, इसके बड़े अच्छे ओरिजिनल गाने हैं. कोई गाने होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, आप खुद कोई अच्छा गाता है तो मजा आता है. You do that. Arjit is still covering songs, you know, he still goes and sings on stage. उससे बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं है ना. So you can always like a song and cover it no matter how If you good cover you are. it well, बुरा कवर करेंगे तो गालियां पड़ जाएंगी, क्योंकि लोग उस गाने के बारे में इमोशनल होते हैं. Every single artist is a fan of some other artist. Yes. You know, so there is, you know, you can never be too big to be a fan of someone else. Right. I'm sure Michael Jackson भी किसी और का fan होगा. समर, ये बताएं कि लोग कहते हैं, बल्कि कल ही मैं एक एक्टर का इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि एज ए न्यू कमर्स को तो चांस ही नहीं मिलता पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट में. आप भी न्यू कमर हैं, आप भी ऑडिशंस पे जाके आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को मनवाया. आपको लगता है कि मुश्किल होता है चांस मिलना? क्या मुश्किलात थी शुरू में? ऑफ कोर्स, देखिए मुश्किल होता है. देखिए मैं अगर एक सही सी बात कहें तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है कि आपको चांस नहीं मिलता. देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं भी प्रोड्यूसर हूँ और अगर मैं एक अच्छी अमाउंट लगा रहा हूँ अपने एक प्रोजेक्ट पे, तो मैं हमेशा उस बंदे को कास्ट करना चाहूँगा जो वो पैसा जो मैं लगा रहा हूँ मुझे वापस ला के दे. न्यू कमर्स में ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपको चांस नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर द गाय टू कास्ट समवन हु इज वेरी न्यू एंड पीपल डोंट नो हिम बाय फेस. दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक बैक इन द डेज ऑफ मायरी,
कि यार मैं नया हूँ, मुझ पे पैसा लगा दिया इन्होंने, मुझे डर है अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे साइड हो जाऊंगा उन्होंने क्या मैं। कहा था कि क्यों उन्होंने लगाया? ये तो See, I obviously never had a discussion with फहद भाई और डॉक्टर साहब इस तरह से, बट जितना भी मीसम भाई से मेरी इस बारे में बात हुई थी, मीसम भाई से कहता मीसम भाई क्यों, आप और भी बड़े ऑप्शंस थे, आप उनको भी ले सकते थे। इज लाइक नहीं यार, कहते हैं आई थिंक यू हैव दैट पोटेंशियल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टेल पीपल एज वेल कि इफ़ यू हैव द पोटेंशियल, मुझे यकीन है इस बात का इस दुनिया में कि आप अपना पोटेंशियल दिखाए बगैर इस दुनिया से नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए। आज से 1.5-2 साल पहले मैं एक चीज़ सोचता था और मेरे पास लिटरली मैसेजेस हैं, मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार मैं नहीं जाना चाहता अपना पोटेंशियल दिखाए बगैर इस दुनिया से। तो ये लिखी गई है बात कि आप जो चीज़ लेके आए हैं आप वो दिखाए बगैर नहीं जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ठीक है? वो तो सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छी बात है, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हम्म। फिर भी बड़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है नेचुरली। कभी ऐसा हुआ है कि आपका सीन आपका रोल पक्का पक्का होते 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 इधर चला गया, आप समझ रहे हैं परसों से मेरी शूट है और पता चला एकदम से कि भाई वो तो रोल आपका था ही नहीं, हालांकि आपको लगा था कि है। ऐसी कभी चीज़ें हुई हैं? ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन पहले पता लगा हो कि मैं नहीं हूँ उस प्रोजेक्ट का पार्ट, ऐसा भी हुआ कि सेट पे जाके पता लगा कि मैं नहीं हूँ उस प्रोजेक्ट का पार्ट। तो दैट हैज हैपेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। कैसे क्या हुआ था ये? मतलब आप समझे कि आप हैं? मैं मतलब समझा नहीं, मुझे तो था कि मैं हूँ। रिसेंटली भी अभी इस तरह एक प्रोजेक्ट में हुआ कि आई हैड साइंड दिस प्रोजेक्ट एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट कमिंग अप रियल सून एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड everything was sorted. I just had to go on board. When I was on board, I had a discussion with the director, I had a discussion with the production house, everything was sorted and I was very excited for that project. I was like, okay, after Mairi, this is something big for me, of course, working with this production house and this actor, Falana. तो मैं तो उस नीयत से था कि यार मैं तो एक आधा प्रोजेक्ट्स भी बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने तो उस पर फोकस करना है। तो एक रमज़ान प्ले मुझे ऑफर हुआ था बीच में, तो मुझे वो था, उन्होंने कहा कि आप ये कर लें। मैंने कहा यार नहीं, मैं प्रोजेक्ट में बिजी हूँगा, मेरा प्रॉबेबली हमने उसके लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था उस प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए। मैंने कहा इन डेज़ में मैं शायद मुल्क से बाहर हूँगा तो मैं प्रोजेक्ट साइन नहीं कर सकता, सॉरी, और मैं चाहूँगा कि मैं एक वक्त पे एक ही प्रोजेक्ट करूँ। तो मैंने वो प्रोजेक्ट मना कर दिया एंड लेटर ऑन वो प्रोजेक्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हिट हो गया जो रमज़ान प्ले था। तो बस ऐसे ही था कि मुझे तो था कि मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। मैंने उनसे डेट्स वगैरह में कंफर्म करा तो दे वर रिस्पॉन्डिंग मी बैक ऑन टाइम, दे यूज्ड टू ना स्टॉक टू मी, अच्छा हम बताते हैं अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, ऐसे करते करते मैंने एक दिन बोला कि आप प्लीज़ मुझे फाइनली बता दें, एक दफ़ा बता दें बिठा के कि क्या सीन है, क्योंकि मैं अगली कोई चीज़ देखूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं यू साइन समवन एल्स एंड आई वुडंट नेम कौन और क्या किस तरह की बात हुई, बट एनीवेज दैट हैपेंड एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट बैड ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ये हुआ कि यार अब तो मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, अब तो मैंने दिखा दिया कि अब मैं तो कर मैंने सकता हूँ करके दिखा चुका हूँ कि यार एक मैंने आपको प्रोजेक्ट दिए मेन लीड पे, आपको अभी भी भरोसा नहीं है या आप ये नहीं करना चाहते। खैर वो भरोसे की बात नहीं थी, वो चले खैर एक और डिस्कशन है, बट फेवरेटिज्म की बात थी। जो भी है, आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो अच्छा प्रोजेक्ट है, वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि बस अच्छा ही होगा, इसीलिए तो बाकी काम आप मना कर रहे थे उसी दौरान। आई वाज वेटिंग फॉर इट एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और मैं तो बस वो था कि यार बस कंफर्मेशन आया तो मैं अपनी इंस्टा की स्टोरी पे पहले लगाऊं। हाँ, और पहले ही बता दें तो कितना अच्छा है। यही बात है ना सारी, असल में मसला हमारे यहाँ है कि एक तो ना नहीं सुन सकते और ना कह नहीं सकते। तो अगर आपने ना सुनना नहीं है तो आप ना कह दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, मैं आपको मना कर देता हूँ तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं यहाँ पे, सही है। और फॉर एग्जांपल अब अगर मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हूँ तो वो ना भी नहीं बोलते, वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो उनको टाइम ही नहीं कि अच्छा से एक्टर को जवाब भी तो देना है कि यार आप नहीं है इस प्रोजेक्ट का पार्ट। आई थिंक कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होने चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट तो तब भी आप उसका बता दें, दूसरे का वक्त तो ना ज़ाया करें ना जाया करें। और फिर जो आप एक लटका के रखते हैं एक इंसान को, तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए ना। तो आई वेटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट फॉर लाइक 4 months 4 months एग्जैक्टली। कितना काम मना किया होगा उस मैंने दौरान। तो 2-3 प्रोजेक्ट उस टाइम पे मना किए थे, तो ये भी सीन था। तो यस ये एक चीज़ थी, और उससे पहले तो बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ। ये तो मैं अभी का वाक़या, रिसेंट आपको वाक़या बता रहा हूँ, और उससे पहले आई फेस्ड लॉट। मायरी से पहले यानी मायरी से पहले, मायरी के बाद तो कम हुआ होगा मेरे ख्याल हाँ से। मायरी बात तो और ये जो काफ़ी सेट चीज़ें पे आ पहले। गए और पता चला कि मैं तो हूँ ही नहीं इस सेट पे। वो बस एक एक्टर को इशू था, उनको लग रहा था कि मैं प्रॉब्ली नहीं सही हूँ,
उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आई वाज अच्छी एक्टिंग, यानी आपकी एक्टिंग से इशू था या आपसे इशू था एज अ पर्सन? I think मुझसे issue था कोई. They thought maybe I wouldn't look good with them. So yes, I think they had. This was before Mairi. This was before Mairi, yeah. तो ये था, और उससे पहले भी बहुत वाक़या हुआ है कि डायरेक्टर ने किसी फलाना को कास्ट कर लिया और मैं सेट पे हूँ. ये यूजुअली मेरे साथ कमर्शियल से बहुत हुआ है. तो मैं सेट पे पहुँचा हूँ और बस मैं कह रहा हूँ कि यार क्या सीन है, तो वो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में पकड़ाते हैं, अब मैं बैठा हूँ सामने देख रहा हूँ मेरा सीन हो रहा है और मैं उसी सीन का यानी पार्ट स्क्रिप्ट नहीं. पकड़ा भी दिया? स्क्रिप्ट पकड़ा दी, स्क्रिप्ट पढ़ ली, डायलॉग्स याद कर लिए. वो कह रहे हैं कि यार सामने शूट हो रहा है, आपका हम सोलो काटेंगे. अब सोलो कटने की देर रहती देर में आगे प्रोड्यूसर कहता है यार आप प्लीज घर चले जाएं, आपकी जरूरत है. यानी आप तैयार होके आए, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका दिन उस पे कमिट हुआ है, तो आप डिस्करेज नहीं हुए कभी? होता था, ऑफ कोर्स होता हूँ, बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई टेल एवरीबॉडी कि ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड आप जब तक उम्मीद ना हारें, अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, नहीं हारी हिम्मत. और नहीं हारी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कैसे होता है, क्या तरीका. बहुत अच्छी बात है, नहीं हारी, इतना खुद पे एतमाद इतना होना चाहिए खुद के काम पे. लेकिन वो क्या तरीका होता है कि इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें हों और फिर भी थके नहीं, हारे नहीं, घर जाके नहीं कह के भाई मैंने अब नहीं करना? आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ कि तवक्कुल बड़ा ज़रूरी है. यू नीड टू ट्रस्ट गॉड इन द प्रोसेस, ऑफ कोर्स, टू बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. अगर हम कोई भी एक प्रोजेक्ट जा रहे हैं या कोई भी इंसान कोई अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आई थिंक उससे पहले उसको ये ईमान होना चाहिए कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने लिए, और किसी को रुसवा नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ. एंड आई थिंक अच्छी इंटेंशंस के साथ कर रहा हूँ. दिस वाज द एम दैट आई हैड सिंस डे वन कि मैं जो भी करूँगा मैं अपने लिए करूँगा और विद द राइट इंटेंशंस एंड नॉट टू प्रूव एनीवन. तो कोई भी चीज़ मुमकिन है. हाँ. कोई समझाता भी था घर पे कि नहीं, you're good, you can do this, it's okay, इस बार सेटबैक हुआ है but you can do this? Of course, थोड़े चीयर लीडर्स भी तो चाहिए होते हैं ना. वो आपके दोस्त वगैरह होते हैं जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ही सेड कि आपके ऐसे दोस्त होना बड़ी ज़रूरी है जो आपको ग्राउंडेड रखें. फैमिली होना बड़ी ज़रूरी है कि जो आपको सपोर्ट करती रहे. तो मेरे साथ भी ऐसा है कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, माय सिस्टर एज वेल, माय फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली, मेरे कजिन्स वगैरह जितने भी हैं, एंड इन फैक्ट फ्रेंड्स एज वेल, दे been there since day one. और मुझे हमेशा से उन्होंने बैक किया. और आपका काम देखते हैं सब? काम बिल्कुल देखते हैं. मायरी सबने देखा? सबने देखा. और जहाँ ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना हमारी जिंदगी में जो काम देख के होते हैं यार बहुत अच्छे, कमाल है, क्या कर दिया तुमने, ये वो वाले छा गए हो. सच्चे क्रिटिक्स हैं. ये वो वाले नहीं है. हाँ. ये बोलेंगे इधर आओ, बैठो, ये क्यों किया, ऐसे क्या था इसमें, ये क्या बताओ मुझे. ये तो सबसे जरूरी होते हैं. बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. अच्छा, और ये जो आपने कहा ना बोलना नहीं आता, ना कहना नहीं आता, जब आप ना कहते हैं और जाहिर है अब आपने मायरी हो गया ना, तो एक एक्सपेक्टेशंस हो गई, फैन फॉलोइंग भी हो गई. नाबालिग अफराद इज बाय द वे अ ग्रेट मूवी टू फॉलो अप फॉर बोथ ऑफ यू. तो द थिंग इज कि ना कहते कैसे समर? क्या ये कहते हैं कि मेरे पास शेड्यूल नहीं है या नहीं? ना कहने का तरीका, ना कहने की सीक्रेट ट्रिक है कि मैं क्यों बता दूं, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा फिर तो बोलेंगे जानबूझ के मैं मना कर रहा हूं. अच्छा ना, और भी एक्टर सीखेंगे ना कैसे कहते हैं. नहीं, मेरे पास यूजुअली ऐसा हुआ है कि डेट्स नहीं थी तो मैंने मना किया है. बट अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको कहना पड़ता है कि आपके पास डेट्स नहीं है. और आई थिंक स्क्रिप्ट अच्छी होती है, बट इट्स जस्ट दैट यू कांट सी योरसेल्फ इन द कैरेक्टर. ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम 20 एंड आई कांट लुक लाइक अ 26-28 year old. So I have to select some characters which are according to my age. And आप ना बालिक लग सकते हैं, आप बहुत बड़े नहीं लग सकते. मैं बहुत बड़ा नहीं लग सकता. I mean you can't expect me to look like a father of a 3-year-old or 4-year-old. No, I can't look yet. like that. No. And of course, you can't like expect me to be a husband of a girl who's already 24-25. अपनी असल उम्र में भी. So I can look young. The max I can look is 23. That's it, or 24. क्योंकि मेरी दाढ़ी भी नहीं आती है. लेकिन पता है आप दोनों का मैं अभी आप दोनों से बात करते हुए सोच रही थी कि हमारे जो यंग एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स जिनसे मैं मिलती हूँ, वो यूजुअली 30 समथिंग होते हैं. तो ये आपका एक्चुअली एज है. यू आर एक्चुअली टू यंग एक्टर्स. यू आर नॉट 20, यू आर नॉट 30 प्लेइंग 20. You are playing 20 at the age of 20. Yes, I'm so ये तो आपका USP है आप दोनों का. आशिर, आपसे इससे बिल्कुल पलट के सवाल, आपको लगता है कि अब वो नेपोटिज्म का सवाल आपने कैंसिल कर दिया? भाई गाना भी खुद गाना कोई अबू तो नहीं बना के देंगे ना, खुद बनाया दोनों भाइयों ने बैठ के, इतनी एक्टिंग कर ली, जॉन जैसी मुश्किल मूवी कर ली, और अब नबील की मूवी कर रही. यू आर नॉट डूइंग वजाहत रऊफ मूवी. आपको लगता है कि अब फाइनली वो टैग
मैंने पीछे छोड़ दिया, अब मैं खुद अपना काम दिखा रहा हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसा सवाल है जो जिन लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ ना, वो ज़िंदगी भर क्या लोगों को आप नहीं पसंद? मैं तो ऐसे हर बहुत सारे पार्टी, हर जगह, हर नहीं ग्रुप पिक्चर में आपको देखती हूँ। वो तो मेरे जानने वाले हैं ना, वो तो Family friends भी हैं। मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं। बट आई थिंक जो लोगों को काफ़ी लोग होंगे जो ये सवाल ज़िंदगी भर तक पूछते रहेंगे, चाहे मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी कर लूँ, चाहे मुश्किल तरीन हो जाए। एंड आई थिंक वन कैन ओनली जस्ट कीप ऑन वर्किंग। हाँ, मेरा अपने आप से ये सवाल ज़रूर ख़त्म हो गया अगर मैं जवाब दूं, क्योंकि आई थिंक कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है वो इस तरह के लोग नहीं है कि वो मेरिट के अलावा किसी भी बेसिस पे आपको काम दें, जिस तरह के वो लोग हैं। और अगेन म्यूज़िक भी एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जिस नौयत की रीच मुझे दिखाई है मेरे गाने के ज़रिए, वो मेरा क्या किसी का बाप नहीं वो कर सकता किसी के लिए केटर। बट आई थिंक मैं बिल्कुल अनॉय भी नहीं होता, ना मुझे कोई हर्ज है इस सवाल को जवाब देने में नेपोटिज्म के ऊपर। बट आई थिंक कि लोग सवाल ये शायद पूछते रहें या वो हैं, मेरा अपने आप से ये सवाल ज़रूर ख़त्म हो गया है। आई थिंक अब मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, अब मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ अपना काम। आई थिंक अब ये मैं तो कहती हूँ अभी डिस्कशन पुरानी हो गई, शायद हाँ से 4 साल पहले मैं बात करती तो मैं कनेक्ट करती। That's very sweet of you. I think नहीं, but जब मैं कोई ऐसा काम करूँगा शायद जो लोगों को नहीं समझ आएगा ना, तो ये आर्गुमेंट वापस शुरू होगा कि देखा। And I think that happens with everything. You know, when our cricket team performs well at a match, everyone backs them. And when they don't perform well at a match, तो एकदम से बाबर आजम भी आपको नंबर 1 प्लेयर नहीं लगता दुनिया का, हालांकि वो है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट ओनली, दिस इज़ वेरी अनफेयर टू से कि सिर्फ पाकिस्तान में है। आई थिंक व्हेन यू आर इन द लाइमलाइट एंड पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू एंड यू आर यू नो एक पब्लिक फिगर हो, तो व्हेन यू परफॉर्म गुड वर्क, व्हेन यू डू गुड वर्क, आप यू विल बी लव्ड। एंड व्हेन यू गिव अ परफॉर्मेंस दैट्स बिलो पार और दैट डजंट कनेक्ट विद पीपल, तो वहाँ लोग अपना एतराज़ कर सकते हैं कि यार ये इसने देखो इसमें अच्छा काम नहीं किया। लेकिन पता है आशिर, आप आने वाले थे तो मैं सोच रही थी इस बारे में, ऑफ ऑल द टाइम्स आई हैव मेट यू ओवर द इयर्स, कि यू हैव मेड द राइट मूव्स। देखिए ना, जॉन वाज नॉट अ वजाहत रऊफ डायरेक्टेड मूवी। दिस इज नथिंग टू डू विद योर फादर, दिस इज अ नबील एंड फिजा फिल्म वाला पिक्चर्स मूवी। गाना खुद बनाया, जाहिर है गाना तो इंसान खुद ही बनाता है, तो ये मूव्स अच्छे हैं। Yeah, I think career moves. I think more than my own decisions, this is how God has maybe been kind to me and paved my career as well. I still am doing music. You know, I was when this movie was, जब ये meeting schedule हो रही थी, I was performing in Doha in Dubai. तो मैं तो music कर रहा था पूरी तरह से, and the 1 or 2 projects that I got offered as well acting में, I had no plans on doing. I was happy, and then you know this film comes along जिसमें मेरा दोस्त है मेरे साथ, जिसमें डायरेक्टर मेरी मेरे फेवरेट हैं, तो it's just that अल्लाह ताला has been kind. एकदम से आए कि पहले कुछ पता चल रहा था, नबील ने कहा था कि एक मूवी बना रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं, उस तरह से इतना पहले से नहीं आई. I think it happened quick and I remember मेरी कुछ commitments थी, समर की थी, but when we heard the story and we heard the vision and we heard कि किस तरह आनी है, ईद उल अज़हा पे आनी है, we both made things work. मैंने अपना कुछ shoots थे वो पहले ले आया, वो hectic भी हुआ, समर ने अपनी dates off ली, because you're like यार नहीं, we need to do this. And then when we see जिस तरह कल teaser आया, when we see that, then it all feels worth it. Feels like it has paid off everything. Yeah, देखिए ये ड्रीम टीम है पाकिस्तानी सिनेमा में, नबील और फिजा. Of course, नहीं, and the process was really fun as well. You know, एक्टिंग का असल मतलब तो यही है ना कि आप अपने आप से डिस्कनेक्ट करके completely किसी और की स्किन में घुस जाओ. And that's what we got to do with this as well. You got to live the 90s. We got to live the 90s and we got to live the life of two boys who are possibly polar opposites of our personality. There is nothing that आप लोग ऐसी वाली मूवीज नहीं देखते, यानी ये जो इन्होंने देखी. And there is हाँ बिल्कुल ठीक मर्जी आप.
तो यू नो हम अपनी पर्सनालिटी से कोई एलिमेंट नहीं ले सकते इस कैरेक्टर के लिए कि यार ये अच्छा आशिर का मैं कुछ इसमें डाल दूं, तो दैट्स रियली फन आई थिंक, दैट्स व्हाट वाज एक्साइटिंग एज वेल. Yes. एंड नबील और फिजा के नाम से जाहिर है यू हैड फेथ कि गुड But प्रोजेक्ट. you need to have faith ना. The इतना बोल मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जब उन्होंने आगे से इतना काम कर लिया है तो उसके बाद भी अगर आप फेथ ना रखो उनमें तो ये तो फिर The moment I got a call from Danish, who's the ED of Nabil Bhai, the moment I got a call, I knew, you know, इनके जहन में कुछ है अभी अच्छा जो बन रहा है. तो आई थिंक उस कॉल पे और वो जो बात मेरी उससे पहली दफ़ा हुई डिस्कशन हुई, तो आई थिंक मैं उस टाइम पे वो हो गया था. मैंने कहा कि यार ये तो मैं तकरीबन आ गया उस प्रोजेक्ट पे. आई थिंक अब सिर्फ बैठ के मिलने वाली देर है, क्योंकि द वे ही एक्सप्लेन्ड द बिट ऑफ स्क्रिप्ट एंड I was like, okay, this is something interesting, sounds good as well. So I was like, let's just see. And the moment I reached Filmwala ke office, I heard the narration from Nabil Bhai. और मैं I swear मेरे उस टाइम पे ना एक चीज़ जहन में चल रही थी, जब हम दोनों का जो नाम है, तो मैंने कहा यार इस कैरेक्टर के लिए कौन है लड़का. और मुझे था कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कि यार ये बोलेंगे आशिफ, और मुझे था कि ये बोलेंगे ये चीज़. और जैसे ही उन्होंने बोला ना, मैंने ऐसा कहकर लगाया, मैंने कहा बहुत आला यार, बेहतरीन हो गया. और मैं निकला हूँ वहाँ से, दरवाज़ा मैंने बंद किया, मैंने को कॉल की, हाँ जी किधर हैं आप. तो ये 15 मिनट पहले मेरे ख्याल से निकला था वहाँ से, नरेशन वगैरह और चीज़ें वगैरह डिस्कस करके. और मुझे इतनी खुशी, बिकॉज वी वर सपोज्ड टू डू अ प्रोजेक्ट लाइक यू सेड बिफोर, yeah, we were supposed to be a part of this project as well. It was a film as well, by the way. It was a film. अच्छा वो भी फिल्म थी. वो भी फिल्म थी, and we were supposed to be a part of it, but unfortunately for some reason we couldn't go on board. तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था उस टाइम पे भी, जब मेरी इससे बात हुई थी कि यार हम कर लेंगे फिल्म. फिर जब दोबारा और तकरीबन सेम जॉनरा की जो है हमारे पास ये फिल्म आई एंड वी वर पार्ट ऑफ इट, तो मैंने वो भी कहा, अच्छी थी. और वो आ ही नहीं रही कि उसमें आप दोनों ने. नहीं वो अभी तो नहीं हो रही, हाँ. अभी तो वो नहीं हो रही, बट हाँ इस तरह एक दो और चीज़ें भी बीच में हुई हैं जो हमने करनी थी, शायद वो हो नहीं वो सकी. नहीं. और तकरीबन मेरे ख्याल से सब एक ही जैसी जो हाँ, इस तरह वो के boys आसपास genre, वो हाँ. boys genre था, इस और तरह से देखो related. दोनों ने अपने शेड्यूल्स चेंज किए. मे बी दैट ड्रामा दैट यू वर मेंट टू डू जो नहीं हुआ, शायद वो डेट्स इसीलिए खाली होनी थी. हाँ, वही मजे की बात बताऊं कि मुझे पता नहीं कहीं था, मैंने इसको एक चीज़ कही थी जो पिछली दफ़ा मैं फिल्म में, मैंने कहा यार ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो पिछली फिल्म की हम बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों नबील कुरैशी टाइप वाइब्स आ रही हैं इस फिल्म से. और आप ख़त्म करें कहानी और आप आगे 6 महीने ले जाएं तो हम नबील कुरैशी से वही सेम जॉनर में फिल्म कर रहे हैं. हाउ वंडरफुल. तो चीज़ें ऐसे लाइन होती हैं जब भी आप आई थिंक इंटेंशंस आपकी साफ होती और फिल्म में ज़्यादा मज़ा आता है ड्रामे के बनिस्बत, क्योंकि ड्रामा तो स्लो होता है. मैं तो एनी डे फिल्म प्रेफर करूँ इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस एंड द शूटिंग प्रोसेस ऑफ इट. आई थिंक फिल्म थोड़ी सी ज़्यादा हेक्टिक होती है बनिस्बत ड्रामा. आपका एक सीन होता है, आप आराम से इसी में बैठ जाते हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? वो अपनी तरफ से इम्प्रूव किया, लाइंस में भी आप चाह के बैठ गए. फिल्म थोड़ी सी कैलकुलेटेड होती है, बहुत आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है. और ऐसे 25-30 दिन की शूट की फिल्म तो बहुत हेक्टिक course. और कैलकुलेटेड होगी. Yeah. तो डू यू प्रेफर फिल्म और ड्रामा? आई थिंक अगर आप एक्सपीरियंस वाइज कहना चाहें कि एज एन एक्टर आप कितना एक्सपोज होते हैं और कितना आपको मज़ा आता है काम करने में, तो आई वुड से फिल्म. बट अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ये बात करेंगे यार आपने एज एन एक्टर एक अवाम के सामने कितना एक्सपोज Reach. तो रीच और वो सब चीज़ें, तो आई थिंक आप ड्रामा कहेंगे. मुझे फिल्म भी अगर देखा जाए तो मुझे ड्रामे की वजह से मिली. हाँ. तो दोनों करते रहे, साथ साथ गाना भी गाते रहे. गाना गाते अच्छा सुने, अब मैं रैप अप कर रही हूँ. मैंने सोचा था मैं आप दोनों से कहूँगी प्लीज़ कोई गाना गाए. अब मैं सोच रही थी क्या करूँ. सो इट्स अ कॉलेज फिल्म. आई लव फॉर यू गाइस टू सिंग सम यंग सॉन्ग जो आप लोग स्कूल कॉलेज से एसोसिएट करते हैं. अलग अलग गाएंगे कि मिलके गाएंगे, ये भी बता दें मुझे. मिलके गा लेते हैं. क्या कौन सा गाना है? कॉलेज से एसोसिएटेड गाना. अच्छा वाला कोई. कॉलेज से एसोसिएटेड गाना. कॉलेज ये में कौन सा दोस्ती गाना से सुनते अगर आ सकता है तो मेरे जहन में एक आ रहा है. हैं? कौन सा? तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा. तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा. तू ही वजह तेरे बिना
बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू। अगली मूवी मिलके करें, फिर से म्यूजिकल करें म्यूजिकल और करते हैं गाने ना, गाएं let's वो go. करते हैं और गाने What's up? Done है? Done. थैंक यू सो मच। Thank you so much for having us. Thank you. Thank you for having Thank us. you.